ये लड़की कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। वे मैंने सच में एक ऐसे आदमी से जिसे सिर्फ एक बार देखा था शादी कर ली। मुझे कहीं जाना है, पहले चलता हूँ। जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करना। अरे रुको, तुम क्या बात है, एकदम भी इज्जत नहीं देते। छे, कैसी हो राजकुमारी? दादी ने बताया तुमने शादी कर ली, मैं तुरंत तुम्हें लेने आ गई। तुम्हारा पति कहाँ है? अरे उसकी बात मत करो, एक कार्ड फेंक कर चला गया। जरा भी तमीज नहीं है, सचमुच खुद को कोई बड़ा आदमी समझता है। मुझे देखने दो वह कैसा दिखता है। अरे बाप रे लिन यान, तुमने तो जैकपॉट मार लिया। ऐसे हंसम आदमी से लव मैरिज कर ली। हंसम है या नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है? उसका मुझसे क्या लेना देना? यह सब दादी को खुश करने के लिए था। दादी, मैंने शादी का रजिस्ट्रेशन करा लिया है। देखो अब आप संतुष्ट है ना? क्या वह सच में इतना हैंडसम है? मुझे तो बस औसत ही लगा, लेकिन वह दिखता है शायद उस दिन से अलग है जब हम मिले थे, पर कहीं देखा सा लगता है। मैं तो बेवकूफ बन रही हूँ तुमसे। जैसे चेहरा भूलने वाले से बहस करके चलते हैं। आज तुमने सिर्फ आधे दिन की छुट्टी ली है। अच्छा हाँ, आधा दिन ऑफिस। लिन, तुम्हारे फाइल्स ठीक है? लिन यान, मुझे आज रात डेट पर जाना है। तुम ये डॉक्यूमेंट्स मेरे लिए ठीक कर दो, मुझे कल चाहिए। किंजी, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, मुझे भी आज रात डेट पर जाना है, खुद ही कर लो। लिन यान, तुम एक नई हो, मेरी सलाह है कि शांत रहो। अगर आज तुमने ये काम नहीं किया तो कल नौकरी से निकाल दी जाओगी। कल तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। किसने कहा? किसने कहा? ये सर। मैं सिर्फ 1 महीने के बिजनेस ट्रिप पर गया था। कंपनी पर तुम्हारा राज चलने लगा है। नहीं, ये सर? बस सहकर्मियों के बीच मजाक था। ये सर क्यों इतना जाना पहचाना सा लग रहा है? वह थोड़ा मेरे उस लव मैरिज वाले पति जैसा लगता है जिसे महीने भर से नहीं देखा। ये सर, आप वापस आ गए। हाँ, तुम इसका इंतजाम करो। यह लड़का हालांकि कोई नौकरी नहीं है, हमेशा इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन इंसान ठीक है। मेरा वह पति शायद बेरोजगार है, उसका सीईओ से क्या लेना देना हो सकता है? क्या सोच रही हो? अब भी घूर रही हो? अरे मैं कह रही हूँ, ये लड़कियाँ कुछ की तो बिल्कुल शर्म नहीं होती। एक हैंडसम आदमी देखते ही पैर जम जाते हैं, खुद ही चिपक जाना चाहती हैं। बस करो किंशी, ज्यादा मत बोलो। क्या मैंने कुछ गलत कहा? पूरी कंपनी में किसे नहीं पता कि ये सर की शादी हो चुकी है और यह घूर रही है? क्या यह बेशर्मी नहीं है तो और क्या है? मैंने नहीं। बस बस हो गया। आप दोनों देवियों, मैनेजिंग डायरेक्टर ने हाल ही में मुझे कहा है कि आप दोनों में से एक को उनकी सेक्रेटरी चुनना है। सैलरी तो 2 गुनी हो जाएगी और ऑफिस भी मैनेजिंग डायरेक्टर के ठीक बगल में है। अगर यह मौका पाना चाहती हो तो हाल फिलहाल लड़ाई झगड़ा बंद करो। मैनेजिंग डायरेक्टर की सेक्रेटरी? वह तो निश्चित तौर पर मैं ही बनूंगी। यार, लगता है मैंने सचमुच ज्यादा सोच लिया। लिन यान, यह मौका मैं तुम्हें फिर से छीनने नहीं दूंगी। मिस्टर ये दोनों मेरी राय में हमारी कंपनी के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हैं। आप देख लीजिए कौन ज्यादा ठीक रहेगी। मिस्टर ये मुस्कुरा रहे हैं। सचमुच कोई भी मर्द ब्लैक स्टॉकिंग्स के आकर्षण का विरोध नहीं कर सकता। नमस्ते मिस्टर ये, मेरा नाम किंशी है। मैं इस कंपनी में 4 साल से काम कर रही हूँ। क्या तुमने पैर धोए हैं? क्या मिस्टर ये, आपने क्या कहा? घटिया ड्रेसिंग, नकली जूतों के साथ। तुम्हारे यहाँ होने से ही मुझे उल्टी आने लगी है। मिस्टर ये, मेरे भाई किनरान है। जो चेंग, जी। क्या तुम नौकरी नहीं करना चाहते? मिस किन, आप पहले वापस जाइए। तुम अपना परिचय दो। नमस्ते मिस्टर ये, मेरा नाम लिनयान है। मैं अभी कंपनी में आई एक नई हूँ। लिनयान, जी मिस्टर ये, मैं हर उस मौके की कद्र करती हूँ जो मुझे बेहतर बनाता है, इसलिए उम्मीद है आप मुझे एक मौका देंगे खुद को साबित करने का। ठीक है, तुम ही सही। शुक्रिया मिस्टर ये, मैं आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगी। मिस लिन, ज्वाइन करने से पहले मेरे पास एक निजी सवाल है जो पूछना चाहता हूँ। अगर आपको एतराज है तो जवाब न दें। ठीक है। क्या तुम सिंगल हो? क्या तुम सिंगल हो? मिस्टर ये, आप क्योंकि इस नौकरी के लिए शायद तुम्हें कभी भी आना पड़े, इसलिए अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है तो उसे हमारे रिश्ते पर एतराज हो सकता है। मिस्टर ये, मैं शादीशुदा हूँ।
लेकिन अगर यह काम की वजह से है तो मेरे पति को जरूर कोई ऐतराज़ नहीं होगा। हाँ, अच्छा, सेक्रेटरी लिन, ज्वाइन करने पर बधाई। हेलो दादा। अरे बदमाश, तुझे याद आया कि लौटना है? मैंने कितनी मुश्किल से तेरे लिए एक सुंदर बहू ढूंढी है और तू शादी करके ही भाग गया। क्या तू मुझे मार डालना चाहता है? पता है दादा, और वैसे भी आज मैं लौटा ही इसलिए हूँ कि उसे तुमसे मिलवा लाऊं। तुम्हें अच्छे से तैयार रहना है। मेरी दिल की धड़कन, मेरी पोती को नाराज मत करना, समझ रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर बहू ढूंढ कर लाई है, ये आसान नहीं था। ठीक है दादा, मालूम है वो आपकी पहली प्रेमिका आपके व्हाइट मूनलाइट की पोती है। चिंता मत करो, आज शाम मैं उसे जरूर लेकर आऊंगा। सेक्रेटरी लिन, बताइए, अगर किसी लड़की को पसंद करते हैं तो आमतौर पर क्या गिफ्ट दिया जाता है? श्रीमान ये आपने तो पहले ही एक टॉप मॉडल की रोल्स रॉयस तैयार करवा ली है ना? वो काफी नहीं है, मेरी पत्नी वो इससे बेहतर की हकदार है। श्रीमान ये मेरे ख्याल से तो लग्जरी कार शायद आपकी पत्नी के लिए सही गिफ्ट न हो। लड़कियां होती है ना, मुझे लगता है आप उसके साथ ज्यादा वक्त बिताएं, शायद वो उसे ज्यादा पसंद करे। अपना प्यार ज्यादा जताइए। ठीक है, तो तुम जाओ और कुछ ऐसी चीजें तैयार करो जो छोटी लड़कियों को पसंद आती हैं। हाँ, ठीक है। अच्छा, पता चला कि बस नाम ही एक जैसा था, पर ये लड़की भी कम दिलचस्प नहीं है। कोटिकेट। यानयान, तुम्हारा फोन है, तुम्हारे पति का कॉल है। मेरे हाथ अभी गीले हैं, पहले तुम ही उठा लो। ठीक है। हेलो पत्नी, पत्नी खाना खा लो। ओ हेलो हेलो, हाँ हेलो। अजीब बात है यानयान, तुम्हारे पति ने फोन काट दिया। उसने फिर फोन काट दिया, शायद गलत नंबर मिल गया होगा। हाँ, उसकी परवाह मत करो, चलो चलते हैं। कैसा रहा? मैंने सुना है तुम्हारी कंपनी का वो श्रीमान ये वापस आ गए हैं। क्या वो किंवदंतियों जैसे ही हैं? सुपर हैंडसम। हैंडसम? हाँ, काफी हैंडसम है, पर उनका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा है, कोई मजा नहीं है। अरे यानायान, तेरे फ्लैश मैरिज वाले पति का भी तो सरनेम ये है। शायद दोनों में कोई रिश्तेदारी हो। तू पूछ तो सही, शायद तेरी प्रमोशन हो जाए। छोड़ो भी, मैं और वो पति आज तक एक बात भी नहीं हुई है। ओह, श्रीमान ये जैसे अपनी पत्नी के लिए नहीं है। उन्होंने न सिर्फ एक रोल्स रॉयस गिफ्ट की है, बल्कि अभी भी उनकी बहुत परवाह करते हैं। बहुत ईर्ष्या होती है। उनकी शादी हो गई है? हाँ। अरे बाप रे, मेरे आइडल, वो इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकते हैं? शादीशुदा होने के बावजूद बेहुदा हरकतें कर रही है, दूसरे मर्दों से चिपक रही है। अगर दादा को पता चला कि उनकी पसंदीदा पोती ऐसी औरत है, तो उस दिन वो औरत आखिर थी कौन? ये जी, तो हमारा ये सहयोग आज से तय माना जाए। ये कॉन्ट्रैक्ट मैं कल ऑफिस जाकर साइन कर दूंगा। साइन करके तुरंत भिजवा दूंगा। सहयोग मंगलमय हो। ये जी, आपकी यह छोटी सी सेक्रेटरी सिर्फ चेहरे से प्यारी ही नहीं, बल्कि फिगर भी इतनी हॉट है। लीजी, कृपया अपनी हद में रहें। मैं शादीशुदा औरत हूँ। तुम्हें पिला रहा हूँ तो तेरी इज्जत है। इज्जत दी जा रही है तो ले ले। बस, खत्म। काम शुरू करते ही बॉस के पार्टनर को नाराज कर दिया। ये जी, मुझे जरूर डांटेंगे। मेरे इंसान पर हाथ उठाने की हिम्मत? ये जी, चूंकि यह तुम्हारी ही लड़की है तो मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। तो क्या अब मुझे कुछ कहना चाहिए? तू इससे माफी मांग। ये जी, तुम मुझे यह मत कहना कि तुम इस औरत के लिए इतना गुस्सा कर रहे हो। हाथ आए पैसे भी छोड़ दोगे? अरे ये जी,
मेरे साथ ठीक है। इन बातों से सहयोग खराब न करें। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, ये जी तुम्हें इतना चाहते हैं। देखो ना, सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि इतनी समझदार भी है। अगर कभी ये जी का तुमसे मन भर गया तो मेरे बारे में भी सोच लेना। 2 मैं तुझे बता दूं, आज से यस ग्रुप तुम्हारी कंपनी के साथ कोई सहयोग नहीं करेगा। अभी इतना गुस्सा क्यों आया, जबकि वह सिर्फ एक कर्मचारी है। फिर भी मैं नियंत्रण खो बैठा। आत खा। ये जी। अरे कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे घटिया लोगों को देखकर बर्दाश्त नहीं होता। और एक बात, अगली बार कोई भी ऐसी परेशान करने वाली बात कहे तो तुम्हें सीधे थप्पड़ मार देना चाहिए, कंपनी के नुकसान की परवाह किए बिना। माँ, खुद ही देख लो। मैंने क्या कहा था? ये लिनियान अपनी माँ जैसी ही है। एक दिन मर्दों से बात न करे तो बेचैन हो जाती है। अब क्या हुआ? सिर्फ रात भर बाहर रही ही नहीं, बल्कि अजनबी मर्द के साथ होटल में भी चली गई। सचमुच बेशर्म है। हाँ दादी जी, आप ही बताइए, दीदी ऐसी क्यों है? यह तो मैंने देख लिया, नहीं तो वह हमें छुपा ही ले जाती। यह तो मैंने देख लिया, हमें आमतौर पर और कितना कुछ पता नहीं चलता होगा। सब चुप रहो। यानायान कैसी है यह तुम लोगों को बताने का मामला नहीं है। मैं बूढ़ी औरत दिल से अच्छी तरह जानती हूँ। चाची, तुम उस दिन अगर यी ने मुझे उसे लेने नहीं बुलाया होता तो मैं नशे में नहीं चढ़ती और ये सब नहीं होता। अरे तू ये तीसरी बेटी, तू हम पर आरोप लगा रही है। तेरे पिता को मार डाला, अब क्या हमारे परिवार की इज्जत भी मिट्टी में मिलाना चाहती है? यान यान बेटा, अब तो आस पड़ोस के सभी लोगों को इस बात की खबर हो गई है। तूने दादी के इस चेहरे को कहाँ टांग दिया। अब तेरे पास बस शादी करने का ही रास्ता बचा है, तभी उनकी बोलती बंद होगी। आज दोपहर दादी ने तेरे लिए एक रिश्ता तय किया है, तू एक बार मिल तो आ, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं चलूंगी, मैं समझ गई। मिस्टर ये, काश उस वक्त मेरी रक्षा करने वाले आप होते। तुमने क्या कहा? कुछ नहीं मिस्टर ये, अभी मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, आगे से अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो विरोध करना। मैं और कंपनी तुम्हारे सबसे मजबूत सहारे हैं। अच्छा, एक बात याद आई, पिछली बार आपने अपनी पत्नी जी को जो तोहफा दिया था, क्या वो उन्हें पसंद आया? ठीक था। पिछली बार जब मैंने उसे फोन किया तो साफ सुनाई दिया कि कोई दूसरा मर्द उसे पत्नी कहकर बुला रहा था। लगता है मुझे जल्दी से पता लगाना होगा कि आखिर मामला क्या है। आरा की मिस्टर ये, हाल ही में शहर के पश्चिमी हिस्से में एक नई दुकान खुली है। उसकी सजावट बहुत रोमांटिक है। बहुत सी लड़कियां वहां जाना पसंद करती हैं। क्या आपके लिए बुकिंग करवा दूं? हाँ, मेरे लिए बुक कर दो। कोई समस्या नहीं, तो फिर हम चलते हैं। अरे, क्या तुम लोगों को पता है मिस्टर ये अपनी पत्नी के लिए कितने अच्छे हैं? देखो ना, फौरन डेट पर जाने की तैयारी कर रहे हैं और एक ऐसा बड़ा सा हीरा भी तैयार किया है। वाह, ये तो बहुत ज्यादा है। अमीर लोगों का प्यार सचमुच हम जैसे आम लोगों की पहुंच से बाहर है। पत्नी, अगर तुझे लगता है कि मेरा बनाया खाना अच्छा नहीं है तो मैं अभी अपनी किडनी बेचकर तेरे लिए हीरे की अंगूठी खरीद लाता हूँ। अपना खाना बनाता रह। हम अरे, मैं कुछ कहूँ, तुम दोनों का तो ये भी अच्छा है। मेरी तरह नहीं, जिसकी शादी को 1 महीना से ज्यादा हो गया, लेकिन मुझे अपने उस पति का चेहरा तक याद नहीं है। बस करो, जल्दी से नीचे जाकर नमक ले आओ, नहीं तो आज रात का खाना बन नहीं पाएगा। रॉजी, जल्दी जाओ और जल्दी लौट आना। हेलो दादा, आपको यकीन है यही है? जब मैं जा रहा था तो मैंने उसे अपना सब कार्ड दे दिया था। फिर भी वह ऐसी जगह पर क्यों रह रही है? वह लड़की तुम्हारे पैसे खर्च नहीं करना चाहती। कितनी अच्छी लड़की है। इस हफ्ते तुम्हें उसे जरूर लेकर आना है। पिछली बार भी तुमने यही किया था। इस हफ्ते भी अगर नहीं लाए तो तुम भी वापस मत आना। ठीक है, समझ गया। दादा ने जिस घर की बात की थी यह वही है। देखने में काफी साफ सुथरा लग रहा है। आप
तुम कौन हो? यह सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। पति जी, कौन है? ये तुम्हारी बीवी है? क्या यह तुम्हारी बीवी है? माफ कीजिए, गलत घर आ गया। पति जी, शायद गलती से आ गया हो। चलो अंदर चलते हैं। हाँ, ठीक है। क्या वह अभी वाली लिन यान थी? वह यहाँ कैसे? लिन यान कैसे हो सकती है? वह ऐसी जगह पर कैसे आ सकती है? हेलो दादा। क्या आपको यकीन है कि 401 है? बेवकूफ लड़के, मैंने तुम्हें 1000 बार बताया है। क्या तुम अपनी बीवी की बातों पर जरा भी ध्यान देते हो? बहुत बढ़िया। मेरी बीवी ने मुझे इतना बड़ा सींग लगा दिया और मुझे अब पता चला। कहीं ऐसा तो नहीं? अजीब है, अभी वाली पीठ बिल्कुल मिस्टर ये जैसी क्यों लग रही थी? क्या हुआ, इतनी तेज आवाज? पता नहीं, लगता है किसी ने कूड़ेदान को जोर से लात मारी थी। भावनात्मक रूप से अस्थिर आदमी बहुत डरावना होता है। यान यान, तुम्हारा पति ऐसा तो नहीं होगा ना? मुझे क्या पता, मुझे अब तो उसका चेहरा कैसा है यह भी याद नहीं रहा। शादी का सर्टिफिकेट तो है ना? क्यों ना तुम निकाल कर एक बार देख लो? नहीं देखूंगी, अगर तुम याद न दिलाती तो मैं भूल ही गई थी कि मैं शादीशुदा हूँ। पर अभी जो नीचे गया उसकी पीठ सच में मिस्टर ये से बहुत मिलती जुलती थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मिस्टर ये जैसे हैसियत वाले यहाँ आएंगे कैसे? वह आदमी थोड़ा अभी वाले गलत दरवाजा खटखटाने वाले जैसा लग रहा है। गलत दरवाजा? हाँ। दोनों सुंदरियों, खाना तैयार है। पति जी, जल्दी आकर देखो। वो आदमी क्या वैसा ही नहीं लग रहा जो अजीब आदमी था? लगता तो है हाँ। अरे हाँ, सही में। यान यान, तुम यहाँ अकेली रहती हो, सावधान रहना। ये आदमी बड़ा अजीब है, सीधे आकर मुझसे कहने लगा कि मेरी बीवी कहाँ है। हाँ। छोटी सुंदरी, मैं आ गया। छोटी सुंदरी, मैं आ गया। हा हा हा। बाहर जाओ, अगर तुम और आगे बढ़े तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। बाहर जाओ, बाहर जाओ। पास मत आओ, पास मत आओ। तुझे मेरे साथ होना तकदीर की बात है। आह, प्यारी सी, तू खुद अकेली रहती है और इतने कपड़े पहनती है, मुझे लुभाने के लिए ही ना? हाँ। हेलो, बचाओ बचाओ बचाओ, बोलो। बचाओ। हेलो। जरूर कुछ गड़बड़ हुई है, मैं देखने जाता हूँ। आधी रात के समय ये क्या हो रहा है? सुना है कि एक शराबी उस लड़की के घर में घुस गया। अरे, क्या बकवास कर रहे हो? यहाँ क्या हुआ? वो लोग कहाँ हैं? जमीन पर खून है, पता नहीं किसका है, लेकिन उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। यान यान, ठीक तो हो ना? हाँ, ठीक हूँ। ऐसा करो, पहले मेरे पास आकर रहो। मैं हुआ किंग को सोफे पर सुला दूंगी। कल सुबह हम तुम्हारा सामान लेने मदद करेंगे। तुम वहाँ फिर नहीं रह सकती। चिंता मत करो, आखिरकार वो तुम्हारा और हुआ किंग का शादी का बिस्तर है। ये ठीक नहीं होगा। यान यान, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर में किसी होटल में चली जाऊंगी। अरे तुम बिल्कुल चिंता मत करो। क्या मैं इतनी कमजोर लगती हूँ? यान यान, बहुत दर्द हो रहा है ना? ठीक है, ज्यादा दर्द भी नहीं है। यान यान, वो आदमी तुमसे माफी मांगना चाहता है। उम्मीद करता है कि तुम उसे माफ कर दोगी। क्या? उसे मरने दो। ऐसे लोग बाहर आकर भी समाज बर्बाद करेंगे। उसे जेल में ही सजा भुगतनी चाहिए। यान यान,
तुम क्या सोचती हो? मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। ठीक है, मैं उसकी ये उम्मीद तोड़ देता हूँ। बाकी का मैं देख लूंगा। पत्नी जी, तुम पहले यान यान के साथ वापस चली जाओ। हाँ, हम होटल के सामने एक कमरा लेते हैं। आज रात मैं यान यान के साथ रहूंगी। हाँ चलो। रास्ते में ध्यान रखना। अजीब बात है, वह आदमी जो अभी था, वह कुछ यान यान के पति जैसा लग रहा था। क्या वो औरत लिन यान थी? परिचित सा क्यों लग रहा है? एक्सक्यूज मी, अभी जो लड़की रैप होने से बाल बाल बची थी, उस लड़की का क्या हुआ? आप कौन है? मैं उसका पति। तुम यान यान के साथ क्या करना चाहते हो? फिर वही, लगता है वे सच में साथ हैं। वह कैसी है? वह ठीक है, तुम्हारी चिंता की जरूरत नहीं। तुम यहाँ से निकल जाओ, सुन रहे हो? तुम एक लड़की की भी रक्षा नहीं कर सके। तुम्हारी क्या औकात है मेरे सामने चिल्लाने की? तुम क्या बकवास कर रहे हो? सुन लो, अगर वह तुम्हें सच में पसंद करती तो तुम्हें अपना बना लेती। ऐसा नहीं कि अभी की तरह दो नावों पर सवार रहे। क्या तुम पागल हो? यान यान मुझे अपना क्यों बनाएगी? उसे किसी और से प्यार है तो तलाक क्यों नहीं लेती? यह औरत इतनी बेईमान कैसे हो सकती है? छोड़ो भी, अगली बार मैं ही बात करूंगा। सेक्रेटरी लिन, रेस्टोरेंट की बुकिंग कैंसिल कर दो। लो, तुम पहले इस्तेमाल कर लो। कुछ दिन बाद मैं तुम्हारे साथ नया खरीदने चलूंगी। थैंक यू। सेक्रेटरी लिन, रेस्टोरेंट की बुकिंग कैंसिल कर दो। बीमार हूँ। हेलो, तुम बीमार हो? ज्यादा तो नहीं? हॉस्पिटल जाना चाहिए। नहीं, ज्यादा गंभीर नहीं है। एक दिन आराम कर लूंगी, ठीक हो जाऊंगी। सॉरी मिस्टर, ये काम में रुकावट डाल दी। कोई बड़ी बात नहीं, कुछ दिन अच्छे से आराम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर सच में हॉस्पिटल नहीं जाओगी? नहीं जाऊंगी। पूछने के लिए शुक्रिया मिस्टर ये। और सुनो, तुम्हारे पति कहाँ हैं? वह तुम्हारी देखभाल नहीं करते? वह बिजनेस ट्रिप पर गए हैं। तो अपना ख्याल रखना। यान यान, इतनी रात गए, कौन है? मिस्टर ये, अभी छुट्टी के लिए कॉल की थी तो पूछने के लिए कॉल कर दिया। लियो लियो, मिस्टर ये बहुत दयालु और अच्छे इंसान हैं। सोचो, उनकी पत्नी कितनी खुशकिस्मत होगी। हेलो, जानू, तुम्हारे लिए रात का खाना लाया हूँ। अब गुस्सा मत करो, ठीक है ना? हेलो। अगर तुम्हें कुछ काम है तो मैं अभी कॉल कट करता हूँ। बिल्कुल अजीब है, मेरा यह पति जिससे मैं कभी मिली भी नहीं, उसे कोई बीमारी तो नहीं है? हर बार फोन करके अजीब तरह से काट देता है। सच में बीमार है। यान यान, आओ कुछ खा लो। ठीक है। और हाँ, यान यान, क्या हाल ही में कोई लड़का तुम्हें पटा रहा है? मुझे पटा रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। और फिर मेरा तो पति भी है, ऑफिस के सबको भी पता है। और अगर कोई पटाए भी, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। तुम लोगों के जाने के बाद एक लड़का तुम्हें ढूंढ रहा था। काफी हैंडसम लग रहा था, लेकिन लगता है उसे गलतफहमी हो गई हमारे रिश्ते के बारे में। याद नहीं आ रहा, लेकिन गलतफहमी हो गई तो अच्छा ही हुआ। मेरा तो पति है, जल्दी ही उसका दिल तोड़ दो। अरे हाँ, मेरा एक क्लाइंट है जो हाई एंड सोसाइटी में फ्लैट किराए पर दे रहा है। यान यान, क्या तुम वहां शिफ्ट होना चाहोगी? हाय एंड सोसाइटी? क्या वह बहुत महंगा है? मेरी अभी की थोड़ी सी सैलरी से इतने महंगे घर का किराया नहीं दे सकती। नहीं, महंगा नहीं है। क्लाइंट का मेरे साथ अच्छा रिश्ता है। किराया तुम्हारे अभी के घर से बस थोड़ा ही ज्यादा है। सच में? तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं कल ही शिफ्ट हो जाऊंगी। हाँ। लेकिन यान यान,
हमारे बॉस ने हम सबको कल ऑफिस में मीटिंग के लिए आना ही होगा। कोई बात नहीं, तो मैं कल खुद ही शिफ्ट हो जाऊंगी, फिक्र मत करो। सर, आपने मुझे बुलाया? पहले जिस इंसान को ढूंढने को कहा था वह मिल गया? अभी तक नहीं। जल्दी से ढूंढो। जी सर। अगर मैंने उस समय उसका कांटेक्ट नंबर ले लिया होता तो आज ऐसा न होता, सुई ढूंढने जैसा। हेलो, तुम्हारी और तुम्हारी नई दुल्हन की कैसी चल रही है? तुम्हारी वजह से 2 बेमेल लोग एक साथ हैं और अब उसे किसी और से प्यार हो गया है। 7 को ट्रीट। अरे बाप रे, सर को भी कोई धोखा दे गया। लेकिन ऐसा तो नहीं लगता था, वह लड़की देखकर ऐसी नहीं लगती थी। तेरी नजर से क्या साफ दिखता है? तू और दादाजी दोनों की नजर गड़बड़ है। मैंने कई बार पक्का किया है, वह एक चंचल औरत है। ठीक है, मान लिया। अरे हाँ, मैंने तुम्हारे साथ ही उसी सोसाइटी में फ्लैट खरीदा था ना, मैंने उसे किराए पर दे दिया है। तुम शाम को जाकर देख आओ ना। तू मुझे चपरासी समझता है क्या? बस बगल में ही है। वैसे भी तुम्हें घर जाना ही है ना? मैं कट करता हूं। वैसे भी दादाजी को तो बस एक बहू चाहिए थी। जब मैं उस रात वाली लड़की को ढूंढ लूंगा तो उसे आजाद कर दूंगा। नमस्ते, मैं पड़ोस। तुम हो? नमस्ते, मैं पड़ोस। अरे, तुम हो? ये जोंग, आप भी यहीं रहते हैं? हाँ। अरे, ये जोंग, ये थोड़ा सा सामान मैं खुद ही उठा लूंगी, आपको परेशान नहीं करूंगी। कोई बात नहीं। अरे मैं पसीना पोंछ लो। तुम्हारे पति कहाँ हैं? तुम्हारे साथ शिफ्टिंग में क्यों नहीं आए? क्या ये जोहोंग को सच बता दूं? वह मेरे बगल में ही रहता है। अगर अब नहीं बताया तो बाद में पता चल ही जाएगा। ये जोहोंग, दरअसल मैं अपने पति से ज्यादा मिली नहीं हूँ। बात ऐसी है, ये जोंग, मैंने जानबूझकर आपसे झूठ नहीं बोला। बस शादी का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हम लगभग मिले ही नहीं हैं, तो उसे सिर्फ कागजी शादी कहा जा सकता है। ओह, ऐसी बात है। ये हालात मेरे जैसे ही हैं। लेकिन मेरी पत्नी लिन यान जैसी नहीं है, जो मेरे लिए इतनी वफादार रही हो। ये जोंग, आप नाराज हैं? नहीं, मुझे बस लगता है कि तुम्हारे पति को तुम जैसी पत्नी की कद्र ही नहीं है, अंधा है। तो ये जोंग की पत्नी आप जैसे पति को पाकर बहुत खुशकिस्मत होगी। अरे, गुड मॉर्निंग, ये जोंग। गुड मॉर्निंग। ऑफिस जा रही हो? हाँ। चलो साथ चलते हैं, रास्ता भी वही है। हाँ, नहीं, ये जोंग, शुक्रिया। अगर कॉलिग देख लेंगे तो गलतफहमी हो सकती है, और अगर आपकी पत्नी ने देख लिया तो वह हमारे रिश्ते को गलत समझेगी। ओह, अरे, अजीब बात है, सेक्रेटरी लिन के मना करने के बाद मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? जरूर इसलिए कि आज तक किसी ने मुझे मना नहीं किया। क्या बात है? ये जोंग, क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? हाँ। शुक्रिया, ये जोंग। कोई बात नहीं। माफ कीजिएगा, ये जोंग, मैं साउंड बंद करना भूल गई। क्या आज दोपहर मिल सकते हैं? मुझे आपसे कुछ बात करनी है, ठीक है? मेरी पत्नी। ये जोंग और उनकी पत्नी का रिश्ता कितना अच्छा है। अभी ऑफिस आए ही हैं और मैसेज भेज रहे हैं। यह तो हमारी पहली मुलाकात जैसा है।
चलो बाथरूम जाकर मेकअप ठीक कर लेती हूँ। अरे ये छोंग, क्या संयोग है, आप भी कॉफी पीने आए हैं? हाँ, मैं अपनी पत्नी से मिलने आया हूँ। श्री ये और उनकी पत्नी का रिश्ता बहुत अच्छा है, बहुत जलन होती है। तो मैं आप दोनों को परेशान नहीं करती, मैं पहले वॉशरूम जा रही हूँ। मैं कैफे की टेबल नंबर 32 पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हेलो। लिन यान, जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ, तुम्हारी दादी को कुछ हो गया है। क्या? मैं अभी आती हूँ। माफ कीजिए, मुझे अचानक कुछ काम आ गया है, मैं नहीं आ पाऊंगी। मिस लिन, तुम्हें क्या हुआ है? इतनी जल्दी क्यों? मेरी दादी को कुछ हो गया है, अभी हॉस्पिटल में है, लेकिन इस वक्त टैक्सी भी नहीं मिल रही है। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें छोड़ने आता हूँ। आपने अपनी पत्नी से मिलने का वादा नहीं किया था। उन्हें आना काम आ गया, नहीं आएंगी। मैं तुम्हें कंपनी से गाड़ी ले चलता हूँ। आर 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 एक आर एक ठीक है, शुक्रिया, श्रेय। चाची, क्या हाल है? डॉक्टर ने कहा तुम्हारी दादी गिर गई हैं, हड्डी टूट गई है। ऐसा कैसे हो गया? अचानक कैसे गिर गई? इतने सवाल क्यों पूछ रही है? बूढ़े लोगों का गिरना तो आम बात है ना। ऑपरेशन में 1 लाख रुपए लगेंगे, तू जल्दी से पैसे जमा कर दे। मेरे पास भी इतने पैसे नहीं हैं। अरे चाची, आप ऐसा करें, आप पहले मुझे उधार दे दीजिए, मैं बाद में जरूर लौटा दूंगी, ठीक है ना? मेरे पास कहाँ पैसे हैं? इतने दिन काम करने के बाद तेरे पैसे कहाँ हैं? हैं? क्या सब पैसे किसी लड़के पर उड़ा दिए? मैंने नहीं किया। पहले जो थोड़ी सी तनख्वाह मिलती थी खर्चे के अलावा, बाकी सब दादी को दे दिया करती थी। अब दादी को कुछ हो गया है, निकाल कर जरूरत पूरी कर लो। मैं पूछ रही हूँ, तुझे पता है वो कहाँ है? वो सारे पैसे मैंने खुद इस्तेमाल कर लिए, मैं कहाँ से वापस लाऊं? अबे लड़की, मेरी माँ के बचत के पैसों पर नजर गड़ाए बैठी है ना? मैंने नहीं। बहस कर रही है। रुको, उसे छोड़ दो। तुम कौन हो? मैं अपनी भतीजी को समझा रही हूँ, तुम्हें क्या परेशानी है? श्रीये, आप अभी तक नहीं गए? क्या हुआ? क्या तू इन्हें श्रीये कह रही है? तो क्या तुम बहुत अमीर हो? छोटी सी, लोगों को फंसाने में तो माहिर है। चाची, आप सम्मान से बात कीजिए, ये मेरे बॉस हैं। तुम्हें पैसों की जरूरत है? श्रीये, कोई बात नहीं, ये छोटी सी बात मैं खुद संभाल लूंगी। अच्छा जी, तू क्या संभालेगी? श्रीये, इनकी बात मत सुनना, इसकी दादी अंदर पड़ी हैं और पैसों का इंतजार कर रही हैं। तुम मेरे साथ फीस जमा करने चलो। वाह, कितनी चालाक है, शादीशुदा होने के बावजूद किसी भी मर्द को फंसा लेती है। मेरी माँ का ये गिरना काफी पैसे लेगा। छोटी सी की तो शादी हो गई है ना? नहीं, मुझे इसके पति से दहेज मांगने जाना चाहिए। मैं हार नहीं मानूंगी। माफ कीजिए, ये जी, आज आपको मेरी हंसी उड़ाने का मौका मिल गया। कोई बात नहीं, आज कोई भी दूसरा कर्मचारी होता तो भी मैं मदद करता। ये पैसे मैं जल्द से जल्द वापस कर दूंगी, सॉरी। अरे यार, बस करो, रोना बंद करो। कोई देखेगा तो सोचेगा कि मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। सॉरी। बस, आज तुमने बहुत बार सॉरी कह दिया है। आगे से काम से मेरा कॉम्पेंसेशन कर देना। जरूर करूंगी। टाइम हो गया है, मुझे वापस मीटिंग के लिए जाना है। तुम ठीक से जा सकोगी? चलो, मैं तुम्हारा इलाज करके ही जाता हूँ। ठीक है। दर्द हो रहा है? नहीं। तुम्हारी आंटी भी इतनी ज्यादा मारती क्यों है? अगली बार तुम्हारी आंटी तुम्हें मारे तो जवाब देना, समझी?
अब खुद लगा लो। ये जी, वो तरफ। हेलो, अंदाजा लगाओ मैंने अभी किसे देखा? कुछ नहीं तो मैं कट करता हूँ। कुछ है। मैं अभी हॉस्पिटल में था, तुम्हारी बीवी को देखा। अरे बाप रे, कितनी बेचारी लग रही थी, आंखें लाल हो गई थी रोते रोते। हेलो, तुम सुन भी रहे हो मेरी बात? वो रोई थी, कोई तो उसे दिलासा दे रहा होगा। अच्छा, तुम पक्का हो कि वो सच में चीट कर रही थी? 100% पक्का। आज मैं उससे बात करने आया था तलाक के बारे में, लेकिन उसे कुछ काम आ गया, आ नहीं सकी। वो हॉस्पिटल में थी, वही तो काम आना है ना। शादी को महीना भी नहीं हुआ, तलाक? कमाल है यार, ये वो शिव। ओए, दादी, आप आखिरकार होश में आ गई। तेरी आंटी कहाँ है? अरे आंटी, तुम फिर कहाँ जा रही हो? थोड़ी देर में दादी की आंख खुलेगी, वो तुम्हें सबसे पहले देखना चाहेंगी। मैं कहाँ जाती हूँ, तुझे क्या? वो उठ गई, तू मुझे फोन कर देती, बस हो गया ना। मैंने महजूम खेलने का प्लान बनाया है, अपनी फिक्र कर। हट। आंटी, दादी, आंटी ने कहा घर जाकर आपके लिए सूप बनाने। सच में? अरे वाह, मेरी ये चोट वेल्थ लग गई। दादी, बुआ ने मुझे बताया कि तुम गिर गई थी। वो गलती से गिर गई थी। कैसे गिरी? दादी, बुआ ने मुझे बताया कि तुम गिर गई थी। वो गलती से गिर गई थी। कैसे गिरी? अरे बाप रे, मैं खुद ही गलती से गिर गई थी। छोटे ये, तुम क्या कर रहे हो? मेरे पास बस इतने ही पैसे बचे हैं। अरे माँ, मेरी बात सुनो, इस बार मैं जरूर जीतूंगी। मैं सब वापस जीत लूंगी, तुम्हारे लिए ढेर सारे पैसे लाऊंगी, तुम्हारा ख्याल रखूंगी। अरे नहीं, नहीं, तुम इसे बिल्कुल नहीं ले जा सकती। अरे बकवास बंद करो। ओह बूढ़ी बदमाश, तू मेरी किस्मत का रास्ता रोक रही है। तेरी यही हालत होनी चाहिए। ओह, मेरी यह टांग, बहुत दर्द हो रहा है। ओह, ओह, चली जा। क्या? तुम्हें कुछ शक है क्या? दादी, आप मुझे सच बताइए, क्या बुआ ने फिर से आपसे पैसे मांगे थे, इसीलिए आप गिर गईं? छोटी प्यारी, तू क्या बकवास बोल रही है? एक बार फिर कह तो सुने। अगली बार तुम्हारी बुआ तुम्हें परेशान करे तो विरोध करना याद रखना। अगर तुमने मुझे फिर मारा तो मैं तुमसे रिश्ते का ख्याल नहीं रखूंगी। ओह माँ, देखो तुम्हारी लाडली पोती, क्या बात है, शादी कर ली, पंख आ गए हैं, अब मुझ जैसी बुआ को भी नहीं पहचानती है ना? कि मैं तुम्हें मानूं, कि मैं तुम्हारा सम्मान करूं। तुम में कम से कम वो बात तो होनी चाहिए जिसके लिए मैं तुम्हारा सम्मान करूं। बस करो, यान यान, तुम अपनी बुआ से ऐसे कैसे बात करती हो? दादी, मैंने क्या गलत कहा? बुआ आपकी अपनी बेटी है, आपका ऑपरेशन हुआ, क्या उन्होंने एक पैसा दिया? ओह, कोई तो वजह है इतनी हेकड़ी दिखाने की, यही मेरा इंतजार कर रही थी। अरे तूने कुछ पैसे खर्च कर दिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो तुम दो ना। अरे तूने कुछ पैसे खर्च कर दिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो तुम दो ना। मैं माँ सुनो तो, मैं बताती हूँ ये पैसे कहाँ से आए। यह लोमड़ी कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है, रोज बाहर मर्दों को लुभाती है, मर्दों के साथ सोकर ये पैसे कमाए हैं। तुझे क्या इतराना? तू 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 नालायक बेटी, तूने हमारे घर का सारा मान सम्मान मिट्टी में मिला दिया। दादी, मैंने ऐसा नहीं किया, उसकी बकवास मत सुनो। यह पैसा मैंने अपने बॉस से उधार लिया है। क्या यह सच है? सच है। क्या बॉस से उधार लिया? तो मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम शादीशुदा हो तो तुम्हारे पति ने दहेज क्यों नहीं दिया? अगर तुम बाहर किसी और के साथ नहीं घूम रही होती तो क्या वह नहीं देता है? बोलो ना। बुआ, मैंने भी तो उसे दहेज में कुछ नहीं दिया, फिर वह मुझे दहेज क्यों दे? तुम्हारी इस झूठी बात पर कौन यकीन करेगा? माँ सुनो, जब तक दहेज नहीं मिलता इसका मतलब यही है कि यह लड़की अभी भी बाहर किसी और के साथ गंदी हरकतें कर रही है। यान यान, तुम्हारी बुआ ठीक कह रही है, क्यों ना हम ऐसा करें। दादी ज्यादा नहीं मांगती, तुम बस अपने पति से 1 लाख रुपए का दहेज दिलवाओ, तब दादी तुम पर यकीन करेगी, ठीक है ना? दादी, आप मुझ पर
हमेशा यकीन क्यों नहीं करती? अरे बेटा, दादी को तुम पर यकीन नहीं है। ऐसा नहीं है, बस तुम्हें दादी को एक तसल्ली देनी होगी, है ना? 1 लाख रुपये तो ज्यादा भी नहीं है। बिल्कुल सही। तुम यह नहीं कर सकती, वह नहीं कर सकती। 6 तो दादी तुम पर यकीन कैसे करें कि तुम सच में सुधर गई हो? ठीक है, मैं तुम दोनों को वादा करती हूँ, मैं उससे बात करूंगी। सबसे बुरा यही होगा कि मैं पहले 1 लाख रुपए उधार ले लूं। अरे रुको, फोन करो, मैं बात करूंगी। वह मुझे क्यों फोन कर रही है? हेलो, क्या आप यान यान के पति हैं? आप कौन हैं? मैं उसकी परिवार वाली हूँ। आपने हमारी यान यान से शादी की है, कहीं धोखे से तो नहीं? दूसरों को तो दहेज मिलता है, हमें क्यों नहीं मिला? तो आप मुझसे दहेज मांग रही हैं? बिल्कुल, हम ज्यादा नहीं मांगते, बस 5 लाख रुपए यान यान की दादी के खाते में भेज देना। तो फिर उसे खुद मुझसे बात करने दो। अरे वह लड़की शर्मीली है, शर्माती है, मैं बात कर लूं तो भी वही बात है ना। मैं अभी आपको खाता नंबर भेजती हूँ। छोड़ो बुआ, आप झूठ कैसे बोल सकती हैं? अभी तो 1 लाख रुपए तय हुए थे, अब 5 लाख कैसे हो गए? यह तो वादे से मुकरना है। 6 मैं अभी उसे फोन करती हूँ, कहती हूँ कि पैसे ना भेजे। अरे माँ, 5 लाख रुपए आ गए, देखो। यान यान, बहुत अच्छा है तुम्हारा पति, बहुत बढ़िया है यार। माँ जल्दी देखो। दादी, कार्ड मुझे दो, मुझे पैसे निकाल कर उसे वापस करने हैं। अरे तू ये मरखमनी, तू क्या बक रही है? सुन ले मेरी बात, ये 5 लाख तुम्हारी दादी की बुढ़ापे की जमा पूंजी है। तूने एक पैसा भी हाथ लगाया तो आज मैं तुझसे पंगा ले लूंगी। मैं हेलो, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है, कृपया कुछ देर बाद कोशिश करें। कहीं उसने मुझे ब्लॉक तो नहीं कर दिया? बस हो गया, उसने जरूर मेरी गलतफहमी कर ली है। तुम्हारी दादी ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। श्री ये ने पता लगा लिया है। कौन है? नीचे कॉफी शॉप में उससे मिलने का समय लिया है, आप खुद जाकर देख सकते हैं। अजीब बात है, मैं अनजाने में उसे देखने क्यों चला आया? आए मैं अभी आता हूं। सबको सूचित कर दो, मीटिंग 2 घंटे के लिए टल गई है। दोस्तों, थोड़ी देर बाद होने वाली मीटिंग 2 घंटे के लिए टल गई है। प्रेसिडेंट को कुछ निजी काम निपटाने हैं। ठीक है। आखिर ऐसा कौन है जिसके लिए श्रीये ने मीटिंग टाल दी? कहीं उनकी पत्नी तो नहीं? तुम वही हो ना, उस दिन वाली लड़की? हाँ। उसकी मौजूदगी का एहसास उस रात वाली लड़की जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा। तुम कैसे साबित कर सकती हो कि उस रात तुम ही थी? मैं अगर साबित नहीं कर सकती तो मुझे लगता है मुझे खुद ही जांच करनी होगी। क्या तुम मेरी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते? क्या तुम मेरी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते? छोड़ो मुझे, दो। मैं साबित कर सकती हूँ। उस दिन के बाद मैं तुमसे मिलने आना चाहती थी, पर मुझे डर था कि तुम परेशान हो जाओगे। तुमने उस रात का वीडियो क्यों सेव रखा है? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे पता है मुझे तुम्हारे पीछे नहीं पड़ना चाहिए। शायद तुम्हारे लिए मैं बस एक अजनबी हूँ। तुम यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं आता हूँ। अरे क्या हुआ? तुझे याद है पिछले महीने जिस रात तू मेरे साथ होटल गई थी? पिछला महीना? पिछले महीने तो मैं रोज होटल में ही थी। तू किस दिन की बात कर रही है? अरे कोई बात नहीं। मैंने सुना है उस रात कोई अमीर लड़का किसी लड़की के साथ 1 नाइट स्टैंड करके गया था। अब वो उस लड़की को ढूंढ रहा है। वो लड़की कौन है? अगर मुझे पता होता तो मैं तुझसे क्यों पूछती? तू तो रोज वहाँ होती थी ना। तुझे पता नहीं? किस अमीर घराने का लड़का है? अगर मैं बताऊं तो तू डर मत जाना। ये समूह जानती है ना? हाँ, ये समूह के प्रेसिडेंट श्रीये। अच्छा हुआ मैंने पहले से तैयारी कर रखी थी, नहीं तो इस श्रीये को बेवकूफ नहीं बना पाती। अरे श्रीये, क्या हुआ? मैं अभी भाग क्यों रही थी? वो अभी वाली मैं था। अरे वो अभी वाली जरूर आपकी पत्नी होंगी। श्री ये और मैडम सच में जोड़ी बहुत सुंदर है। तुम्हारे पास और कुछ मुझसे कहने को नहीं है?
अरे यार, आप दोनों पति पत्नी गले मिल रहे थे, ये तो बहुत नॉर्मल बात है। मैं भी अपने पति से गले मिलती हूँ। हाँ, तुम भी तो शादीशुदा औरत हो, ऐसी चीजें तो नॉर्मल ही हैं। आरेक, मुझे आखिर हुआ क्या है? अभी बिना सोचे लिन यान को समझाना चाहा, वो तो शादीशुदा औरत है। मैं पहले चलता हूं। लिन यान, ओ लिन यान, तुम आखिर कर क्या रही हो? तुम्हारी शादी हो चुकी है। वैसे भी श्री, ये भी तो शादीशुदा आदमी है। तुम आ गए। वो अभी वाली। नहीं, मेरी शादी हो चुकी है। क्या? मुझे बस थोड़ा दुख हुआ। चूंकि तुम्हारी शादी हो चुकी है तो मैं पहले चलती हूँ। रुको, मैं उससे तलाक ले लूंगा, तुमसे शादी करूंगा। आज रात तुम मेरे साथ खाना खाओ, कुछ कहना चाहते हो क्या? वाह, सच में मेरे दादाजी हैं। दिल में क्या चल रहा है, उनकी नजरों से बच नहीं सकता। दिल में था, मुझे तलाक चाहिए। तुमने क्या कहा? एक बार फिर कहो, तुम मुझे मार डालोगे क्या? बस कुछ ही दिन हुए हैं शादी को और तुम तलाक की बात कर रहे हो? वो भी उतनी अच्छी नहीं है जितना तुम कहते हो। बेहतर है अलग हो जाएं और अपनी खुशी ढूंढें। तुम बकवास कर रहे हो, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। कहीं तुमने मेरी पोती को नाराज तो नहीं कर दिया? मैं तुम्हें पीट डालूंगा। उसने मुझे धोखा दिया है। ऐसी चंचल औरत कहाँ से अच्छी है? तुमने क्या कहा? एक बार फिर कहो। मैं कह रहा हूँ, मुझे तलाक चाहिए। तुम दादाजी, आपको क्या हुआ? डॉक्टर, मेरे दादाजी कैसे हैं? श्री, ये आपके दादाजी उम्रदराज हैं, उत्तेजना बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप उन्हें नाराज न करें, मैं कुछ दवा देता हूँ, पहले शरीर ठीक करें। हाँ, बहुत शुक्रिया। दादाजी ठीक तो है ना? माफ करना, आप गुस्सा न करें, मुझे आपको नाराज नहीं करना चाहिए था। तुम क्या अब भी तलाक लोगे? नहीं, अब नहीं। दादाजी, आप चिंता मत कीजिए। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। जब तक इस हफ्ते तुम मेरी पोती को मेरे सामने नहीं लाते, नहीं तो तुम बस इंतजार करो कि मैं दम तोड़ दूं। ठीक है, क्लियर, ठीक है। मैं उसे लेकर आऊंगा। अफ, ऐसी औरत, पता नहीं दादाजी को उसमें ऐसा क्या पसंद आ गया। कहीं वो तुम्हारी बीवी तो नहीं? छोड़ो यार, बेहतर है किसी को ढोंग करने के लिए ढूंढ लिया जाए। सेक्रेटरी लिन, तुम यहाँ आओ। जी बिल्कुल। मिस्टर ये, आपने मुझे बुलाया? मैं सेक्रेटरी लिन से ये बात कैसे कहूँ? आखिर वो शादीशुदा औरत है। मिस्टर ये, क्या आप कोई परेशानी में हैं? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? वो यानी कि अगर किसी लड़की का पति हो और वो किसी और मर्द से उलझी रहे तो इसकी क्या वजह हो सकती है? कहीं मिस्टर ये मुझे याद दिला तो नहीं रहे कि मुझे उनसे दूरी बनाए रखनी चाहिए? वो माफ कीजिएगा मिस्टर ये, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। मैं आगे से आपसे उचित दूरी बनाकर रखूंगी। मेरे दिल में आपके लिए बिल्कुल भी गलत ख्याल नहीं है। अरे, तुम क्या बक रही हो? मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा। वापस आ जाओ। ओह, आपकी ये स्थिति मैं समझ नहीं पा रही। सामान्य तौर पर इसे बेवफाई ही कहा जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से आप और आपकी पत्नी के बीच शायद कोई गलतफहमी है, कोई झगड़ा हुआ होगा। आप इतने अच्छे हैं, आपकी पत्नी कैसे किसी और को पसंद कर सकती है? क्या अफसोस है, काश मेरी फ्लैश मैरिज वाली पत्नी लिनयान होती तो कितना अच्छा होता। वो आज रात एक डिनर पार्टी है, तुम मेरे साथ चलोगी? तुम्हें 3 गुना ओवरटाइम मिलेगा। तुम ठीक है। तो फिर थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें गाउन खरीदने ले चलता हूँ। मिस्टर ये, दरअसल मेरे पास घर पर गाउन है। तुम जो भी चुन लो, इसे मेरी तरफ से तुम्हारा शुक्रिया समझो। ठीक है। मुझे एक कॉल लेनी है। अरे मैडम, आपके बॉयफ्रेंड आपका कितना ख्याल रखते हैं? अरे नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं है। नहीं तो फिर ये तो पक्का है कि वो आपको पसंद करते हैं। नहीं तो कौन किसी अनजान औरत को कपड़े खरीदने ले जाता है? छोड़िए। ये हमारा नया डिजाइन है, तो ये कैसा है? पहले इसे ट्राई कर लेती हूँ। हाँ, मैं आपको चेंजिंग रूम ले चलती हूँ। ओह, यह तो लिन सेक्रेटरी है ना? ओह, बहुत अच्छा।
लिन यान, मैं सोच रही थी बॉस ये ने तुम्हें सेक्रेटरी क्यों चुना। अब पता चला तुम तो पहले ही बॉस के बिस्तर पर चढ़ गई। तुम्हें शर्म नहीं आती? बॉस की तो पत्नी भी है। अरे तुम इंसान हो क्या? मेरा और बॉस ये का रिश्ता साफ सुथरा है, कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है तुम्हारा दिल ही गंदा है, इसीलिए सब गंदा दिखता है। कौन मानेगा? यह दुकान तेरी उस छोटी सी सैलरी से खरीदी जाएगी क्या? उसने जो ड्रेस पहनी है वह मुझे चाहिए। मैडम वहाँ नहीं आए हैं, क्या मैं जाकर आपके लिए ले आऊँ और पैक करवा दूँ? तुम्हें इंसानी बात समझ नहीं आती क्या? मुझे बस यही चाहिए जो उसने पहनी है। वह पहने हुए है, तुम सीधे उसे उतरवा क्यों नहीं देती? ठीक है, तुम्हें यह पसंद है, मैं उतार कर तुम्हें दे देती हूँ। तू उतार दे मुझे। छोटी चॉकलेट अंदर से कितनी गंदी है। किंशी, छोड़ दो। मुझसे बॉस ये को छीनने की कोशिश करती है। छोटी चॉकलेट, सब देखो। यह एक घर तोड़ने वाली है। दूसरे मर्दों को बहलाती फुसलाती है। लोमड़ी जैसा चेहरा लेकर हर जगह मर्दों को लुभाती है। मुझे छोड़ दो, ध्यान रखना यह तुम्हारे पतियों को भी बहका ले जाएगी। किंशी, तुम मुझे छोड़ दो। किंशी, ये बॉस, ये लगता है मैंने तुम्हें कंपनी में रखकर बहुत दया दिखाई थी। अभी से तुम निकाल दी गई हो। बॉस, ये मेरे भाई ने ये ग्रुप के लिए 20 साल से ज्यादा काम किया है। आज तुम एक छोटी चॉकलेट के लिए मुझे निकाल रहे हो? हेलो जोचेंग, किन रन के कंपनी के पैसे हड़पने के सबूत पुलिस को सौंप दो। ठीक है बॉस, ये मैं गलती मानती हूँ। मैं लिन यान को परेशान नहीं करूंगी। मैं तुमसे विनती करती हूँ, सबूत पुलिस को मत दो। सेल्स असिस्टेंट, अभी का सीसीटीवी फुटेज तैयार करो। मैं इस पर केस करूंगा, जानबूझकर चोट पहुंचाने का। ठीक है, मैं अभी करती हूँ। अरे नहीं। माफ करना, इस बार की जिम्मेदारी बहुत हद तक मेरी है। कोई बात नहीं बॉस, ये किंशी को उसके भाई ने इतना बिगाड़ दिया है। कोई बात नहीं श्रीमती लिन, रोना है तो रो लो। तुम पर बहुत जुल्म हुआ है, रो लो तो दिल हल्का हो जाएगा। श्रीये के सामने हर बार मेरी आंखें हमेशा इतनी नाम क्यों हो जाती हैं? क्या इसीलिए क्योंकि श्रीये खुद इतने भरोसेमंद इंसान है? माफ कीजिए, मैंने आपके कपड़े गंदे कर दिए। कोई बात नहीं, किंशी को जांच के लिए ले जाया जा चुका है। उनके परिवार वालों का कहना है कि वे आपको मुआवजा देना चाहते हैं, इसलिए मैं आपकी राय जानने आया हूँ। श्रीये, अगर मैं कहूँ कि मुझे यह पैसा चाहिए तो क्या आपको नहीं लगेगा कि मैं बहुत पैसे की लालची हूँ? नहीं, क्यों? तुम पहले से ही बहुत कठिनाइयां झेल रही हो। अगर यह पैसा तुम्हें थोड़ी खुशी दे सकता है तो क्यों नहीं। आप सच में, मैंने जितने भी मर्द देखे हैं उन सबसे अलग हैं। ओह क्या? तुम्हारे पति से भी ज्यादा खास? हालांकि मुझे अभी पैसों की बहुत जरूरत है, लेकिन मैं उसे इतनी आसानी से छोड़ना भी नहीं चाहती। श्रीये, क्या बात है? अचानक मुझे खाने पर क्यों ले आए? तुम्हें भूख नहीं लगी? पूरा दिन काम करने के बाद मुझे तो भूख लग गई है। अच्छा सुनो, सुना है तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है। क्या मैं तुम्हें अच्छी सैलरी पर एक मदद के लिए रख सकता हूँ? क्या मदद? यह है कि तुम मेरी पत्नी का रोल अदा करो और मेरे दादाजी से एक बार मिल लो। तो आपकी असली पत्नी कहाँ है? तुम अगर नहीं चाहो तो कोई बात नहीं। क्या श्रीये की पत्नी ने सच में धोखा दिया है, इसीलिए श्रीये ने किसी और को ऊंची सैलरी पर अपनी पत्नी बनने के लिए रखना चाहा? श्रीये, लेकिन आपके दादाजी ने आपकी पत्नी को कभी देखा ही नहीं है। नहीं, छोड़ो, पहले खाना खा लो। इतना प्रेशर मत लो, मैं कोई और तरीका सोच लूंगा। हेलो, तुम्हारी दादी को अभी भी चिंता है। उन्होंने मुझसे कहा है कि जब भी वक्त मिले अपने पति को लेकर घर आ जाना। क्या मतलब? क्या कहा? तुम दोनों की शादी को इतना वक्त हो गया, तुम्हारे पति को हम बड़ों से मिलने की फुर्सत ही नहीं मिलती। ये कैसी बात हुई? नहीं, मेरा मतलब हेलो। बस बात तय हो गई। हेलो हाय। अब क्या करूं? उसने तो मुझे ब्लॉक ही कर दिया है। यह क्या हुआ? श्रीये के घर कुछ हुआ है? श्रीये, क्या हुआ? गलती से फूलदान टूट गया, मैं संभाल लूंगा। सच में समझ नहीं आता कि श्रीये जैसे अच्छे इंसान को उनकी पत्नी क्यों नहीं संभाल पाई। वो ये सर, पिछली बार आपने कहा था कि मैं आपकी पत्नी बनकर दिखाऊं, वो बात
मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, लेकिन मुझे भी एक मदद चाहिए आपसे। सच में? ठीक है, क्या मदद चाहिए? आपको पता है ना, मेरी शादी सिर्फ नाम का है। मेरी दादी मेरे पति से मिलना चाहती हैं, लेकिन उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया है। तो क्या आप मेरे पति बनकर मेरी दादी से मिल सकते हैं? उनसे मिलने जाएंगे? बिल्कुल, कोई बात नहीं। लेकिन तुम जैसी अच्छी पत्नी को तुम्हारे पति ने भी ब्लॉक कर दिया। हाँ, क्योंकि मैंने बहुत बुरा किया था। ओह, वीकेंड कब है? मुझे क्या करना है? शनिवार सुबह 9 बजे। गिफ्ट मैं ले आऊंगा, तुम बस आराम से खाना खा लेना, ठीक है? अरे, तुम्हारी दादी के यहाँ कब जाना है? हम तो रविवार की सुबह चलेंगे। ठीक है। लेकिन ये सर, मुझे शायद आपको पहले ही चेतावनी दे देनी चाहिए। मेरी आंटी और उनकी बेटी थोड़ी मुश्किल हैं, तो उस वक्त आपको शायद थोड़ा सब्र करना पड़े। ठीक है। माफी चाहता हूँ लिन सेक्रेटरी, अब से तुम्हें मुझे पति जी कहना होगा। ओह जी, ये सर। पति जी। दादाजी, हम आ गए। ओ, हाँ हाँ हाँ, अरे वाह, दिन रात सोचता रहा, आखिरकार मेरी पोती से मिल ही लिया। दादाजी, ये सब यान ने आपके लिए खरीदा है। बेटे, इतनी खूबसूरत और दयालु बहू मिल गई, भगवान का शुक्र है। अरे खड़े क्यों हो, जल्दी से खाना खाओ। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ हाँ, आओ आओ, ज्यादा खाओ ज्यादा खाओ। हाँ हाँ हाँ, अरे देखो तुम कितनी पतली हो, कहीं ये बेटा तुम्हारा ख्याल नहीं रखता ना? अगर इसने तुम्हें परेशान किया तो मुझे बताना, मैं इसकी खबर लेता हूँ। दादाजी, आप अपने पोते को क्या समझते हैं? मैं उसे कैसे परेशान कर सकता हूँ? हम वाई इतनी देर से बैठे हैं, तुमने एक सब्जी भी उसकी प्लेट में नहीं डाली, फिर भी कहते हो परेशान नहीं करते। दादाजी, तो हम खा चुके हैं, अब हम चलते हैं। कहाँ चलते हो? कमरा मैंने पहले ही तैयार करवा दिया है, आज रात यहीं रुकोगे। ए सॉरी, मुझे भी नहीं पता था। दादाजी चाहते हैं कि हम यहीं रुक जाएं। कोई बात नहीं। तो आज मैं फर्श पर सोऊंगा, तुम बिस्तर पर सोना। लेकिन ऐसा लगता है दादाजी ने सिर्फ एक ही रजाई रखी है। वो, चलो हम दोनों बिस्तर पर ही सो जाते हैं। मैं रजाई से बीच में अलग कर दूंगी, आधी आधी बांट लेंगे। ठीक है। दादाजी, क्या हुआ? पी लो। ये क्या है? मैं नहीं पीऊंगा। तुम पी लो, तुम पी लो। ठीक है, मैं पी लेता हूँ। जल्दी से जाकर आराम करो। हाँ 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 हाँ, मेरे अच्छे पोते, आज रात कोशिश करके मुझे एक पर पोता दे दो, मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। हाँ 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 हाँ। क्या हुआ? क्या मैंने कोई गलती कर दी जो दादाजी को पता चल गया? नहीं, दादाजी ने मुझे एक कटोरी दवा पिला दी, शायद शरीर के लिए टॉनिक जैसी कोई चीज होगी। तो चलो सोते हैं। हाँ, ठीक है। श्रीमान ये क्या हो रहा है? श्रीमान ये, आप ठीक तो है ना? श्रीमान ये, आप ठीक तो है ना? श्रीमान ये, जरा होश में आइए, मैं लिन यान हूँ। माफ करना। हे भगवान, मैंने अभी श्रीमान ये के साथ किस किया? माफ करना, शायद वो आज रात मैंने जो दवा पी थी उसकी वजह से ऐसा हुआ। मैंने तुम्हारा अपमान कर दिया, मुझे माफ कर दो। नहीं, कोई बात नहीं। वैसे भी तुमने जानबूझकर तो नहीं किया ना? तुम चैन से सो जाओ, इस वक्त तक दादाजी सो चुके होंगे। कल सुबह वो उठने से पहले मैं वापस आ जाऊंगा। हाँ, ठीक है। अजीब बात है, श्रीमान,
ये का एहसास उस रात वाले इंसान जैसा क्यों लग रहा है? अभी तो काफी वक्त है, बिस्तर पर ही थोड़ा आराम कर लो। ये क्या माजरा है? मैं बॉस ये को क्यों पकड़े हुए हूँ? मुझे डर था कि दादाजी उठ जाएंगे और देख लेंगे, इसलिए मैं जल्दी वापस आ गया और फिर गलती से सो गया। हाँ, ये पीठ ऐसा क्यों लग रहा है कि उस रात वाली लड़की जैसी है? हाँ यान यान, कल रात मेहनत की तुमने। दादाजी, यह ये परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही निशानी है। तुम्हारी दादी जल्दी चली गई, वो हमेशा अपनी पोती को देखना चाहती थीं। आज मैं यह तुम्हें दे रहा हूँ। नहीं दादाजी, यह चीज बहुत कीमती है। यह चूड़ी हमेशा ये परिवार की बहू को ही दी जाती है। दादाजी दे रहे हैं तो रख लो। ठीक है, तो मैं रख लेती हूँ। अच्छी बच्ची हो, हमारे वूशु के साथ खुशी से रहना। वूशु एक अच्छा पति है और फिर हमारे घर एक पड़पोता भी दे देना तो दादाजी की जिंदगी सफल हो जाएगी। ठीक है दादाजी, हम दोनों जरूर खुशी से रहेंगे। तो हम अब चलते हैं। अलविदा दादाजी। बॉस, ये मैंने अभी जो कहा वो दादाजी को दिलासा देने के लिए था। तुम ज्यादा मत सोचना। गाड़ी में बैठो। ठीक है। अरे, ये तो लिनियान का बॉस है ना? तुम यहाँ? बुआ जी, उस दिन मैंने आपसे झूठ बोला था। यही मेरे पति हैं। क्या? ये? यान यान वापस आ गई। हाउ इज इट? दादी। नमस्ते दादी जी, इतनी देर से मिलने आया। मैं यान यान का पति हूँ। अच्छा आ गए, बस यही काफी है। देखो ना, तुम इतने सारे तोहफे भी लाए हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हेलो, ये जल्दी से घर वापस आ जा। वापस क्यों आऊं? याद है क्या, माँ ने तुझसे पिछली बार कहा था। हॉस्पिटल में लिन यान के उस बॉस को देखा था। आज वो उसे घर तक ले आई है और कह रही है कि वो उसका पति है। मुझे लगता है इसमें कुछ गड़बड़ है। मेरा इंतजार करो, मैं अभी वापस आती हूँ। हम वो छोटी सी लिनयान ये वुशु को बहकाने की हिम्मत भी करती है। मुझे यकीन नहीं होता कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी हो सकती है कि वो कंपनी प्रेसिडेंट की पत्नी बन जाए। अरे यार, ये वुशु कौन है? वो मेरा लंबे समय का टिकट है। क्या मैं इस टिकट को ऐसे ही भागने दूंगी? पिछली बार हॉस्पिटल में यान ने मुझसे कहा था कि ये उसका बॉस है। अचानक अब वो उसका पति कैसे बन गया? आलको आगे मान। यान, तुम्हारी बुआ जो कह रही हैं, क्या वो सच है? दादी, मैंने पिछली बार सच नहीं बताया था। डर था कि बुआ हमारे वुशु पर नजर न गहा दे। तुम ठीक है। अच्छा, जब तुम कहती हो कि तुम दोनों असली पति पत्नी हो, दादी को धोखा नहीं दे रहे, तो शादी का सर्टिफिकेट दिखाओ ना। हम सबको दिखाओ। हाँ। कौन बेवजह शादी का सर्टिफिकेट लेकर घूमता है? हाँ, छोटे ये। और यान, क्या तुम मुझे धोखा देने के लिए किसी को ले आए हो? ये प्यारी सी ची, इसे आखिर इतनी किस्मत कहाँ से मिल गई? बस किसी से शादी कर ली, और वो भी एक अमीर आदमी से। अगर ये हमारी यही का पति होता तो कितना अच्छा होता। ठीक है, मैंने बेवकूफ़ी कर दी। तो मैं एक बात याद दिला दूं, क्या तुम दोनों की बाठी जन्म कुंडली मिलाई गई है? ये वुशु, तुम्हारी बाठी बहुत मजबूत होनी चाहिए, नहीं तो संभल जाना, कहीं ये प्यारी चीज तुम्हें मार न डाले। अपना मुंह बंद करो। अगर तुमने फिर बकवास की तो बाहर निकल जाओ यहाँ से। माँ, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैंने कुछ गलत नहीं कहा। मेरे भाई को भी तो इसी ने मार डाला था। मैं तो बस वुशु को सचेत कर रही थी। और सुनो, इस लिनयान की बाठी हमारी यही जितनी अच्छी तो है नहीं। आप 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 और ये लो मनी, तुम मेरी हर चीज क्यों छीनती हो? वुशु को भी छीन लिया। ये क्या हो रहा है? ये बेटी, तुम यान को क्यों मार रही हो?
दादी, मैं नहीं जीना चाहती। मैं मर जाती हूँ। अरे ये तुमने अभी कहा ये यानयान लो मही है, इसका क्या मतलब है? वुशिउ मेरा मंगेतर है और ये लिनयान ये प्यारी सी ची एक घर तोड़ने वाली है। इसने मेरा मंगेतर छीन लिया। ये क्या? ये सच है? हाँ। अरे नालायक बेटी, क्या तुम मुझे मार डालोगी? दादी, ये सब कुछ याना यान की गलती नहीं है, ये मेरी गलती है। अरे बाप रे। दादी, लिनयान, तुम आओ प्यारी, तुम मुझे बताओ आखिर हुआ क्या है? चाची जी, मैं सच में नहीं जानती। ये वुशु ही यी का मंगेतर है। मुझे भी पता नहीं क्या चल रहा है। बकवास बंद करो, बाहर आओ। दादी जी, वुशिउ यह आखिर हुआ क्या है? तुम लिनयान के पति कैसे हो सकते हो? बाहर आ चाची जी। बस करो। उस रात की औरत तो मैं थी, तुम हमेशा उसकी ही तरफदारी क्यों करते हो? श्रीमान, ये क्या आपकी शादी नहीं हुई है? आखिर हुआ क्या है? यह मामला इसे समझाना मुश्किल है, बहुत उलझा हुआ है। सुनो, लिनयान वुशिउ तो मेरे लिए अपनी पत्नी से तलाक ले रहा है। तुम इस बारे में सोचना भी छोड़ दो। खुद को आईने में देखो तो सही, वुशिउ के लायक कहाँ हो तुम? श्रीमान, ये मैं तो यही सोचती थी। आप अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। पता नहीं था आप ऐसे हैं। मैं बहुत निराश हूँ। नहीं, मैं नहीं हूं। अरे, तुम अस्पताल कैसे आ गई? मुझे बताया तक नहीं। क्या हुआ है? क्या मैं मदद कर सकता हूं? तुम यहाँ कैसे? तुम श्रीमान ये को जानते हो? लिनयान, यह फिर कौन है? क्या तुम सुधर नहीं सकती? हर जगह मर्दों को लुभाने की आदत। दादी जी तुम्हारी वजह से बीमार पड़ गई हैं। वुशिउ, अब देख लिया ना, यह तो एक छोटी सी प्यारी है। तुम दोनों का क्या रिश्ता है? यही मेरे पति हैं। क्या? यही मेरे पति हैं। क्या? नहीं, मैं तुम्हारा पति हूं? मुझे कैसे पता नहीं? उस दिन कॉफी शॉप में क्या तुम मेरे साथ मिलने नहीं आए थे? अरे, वह कह रही है कि वह मेरी पत्नी है, तुम्हें कोई आपत्ति नहीं? मतलब? नहीं। तुम दोनों तो बड़े मजेदार हो, तुम लोग घर जाकर देखते भी नहीं अपने शादी के सर्टिफिकेट पर किसका नाम है। तो तुम कह रहे हो जिससे मैंने शादी की है लिनयान है। हम दोनों पति पत्नी हैं। और क्या? तुम दोनों तो बहुत हंसी आती है। तो मेरी पत्नी तुम हो? नहीं, ये आखिर हुआ क्या है? मतलब यह क्या मतलब है? तुम दोनों असली पति पत्नी हो, नकली नहीं। जवाब साफ नहीं है। तुम दोनों तो, मैंने अब तक जितने भी जोड़े देखे हैं उनमें सबसे ज्यादा अजीब हो तुम दोनों। नहीं, यह तो गलत है। तो फिर उस दिन जब मैंने तुम्हें फोन किया था तो तुम्हें पत्नी कौन बुला रहा था? पत्नी? डार्लिंग, खाना तैयार है। अच्छा, तुम कह रहे हो कि तुमने पहली बार मुझे फोन किया था। वो मेरी सहेली थी घर पर। वो पत्नी वाली बात, वो मेरी सहेली को बुला रहा था, मुझे नहीं। तो ऐसा था, यह सब मेरी गलतफहमी थी। मुझे खुशी हो रही है कि मेरी पत्नी लिनयान है। क्या मुझे उससे अरे बाप रे, ये क्या हुआ? बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। अपनी उस हालत को देखो, अपने आंसू रोको। उन दोनों ने बस शादी कर ली है। दोनों के बीच कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं है। ये तुमने कहा था ना कि तुम्हारा ये वुशिउ के साथ संबंध बन गया था। इसका मतलब वह तुम्हें पसंद करता है। बेवकूफ लड़की। माँ, उस रात मैं ही नहीं थी, मैंने झूठ बोला था। क्या? फिर से कहो। उस रात क्या हुआ ये? क्या तुम प्रेग्नेंट हो? यह कैसे हो सकता है? बस हो गया माँ, अब क्या करें? मैं यह बच्चा नहीं चाहती। चलो हॉस्पिटल जाकर इसे गिरवा देते हैं। क्या तुम ये वुशिउ को पाना नहीं चाहती थी? उसे पता नहीं कि उस रात वह औरत कौन थी। तुम जाकर उसे बताओ कि तुम प्रेग्नेंट हो। उससे कहो कि तुमसे शादी करे। लेकिन फिर लिनयान उस प्यारी सी लड़की का क्या होगा? वह किसी भी हालत में हार नहीं मानेगी। तुम्हें लगता है अब ऐसा अमीर दूल्हा इतनी आसानी से मिल जाता है? इसकी चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं उसे ठिकाने नहीं लगा सकती। ओह, काश मैंने शादी का सर्टिफिकेट निकाल कर एक बार देख लिया होता। कितना अच्छा होता, तो यह सब नौटंकी नहीं होता। मैं लिनयान को कैसे बताऊं ये के बारे में? यह बात मैं उसे कैसे बताऊं?
लिनयान, लिनयान, तुम बाहर आओ। मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम मुझे वुशियू वापस दे दो, ठीक है? मैं सचमुच उसके बिना नहीं रह सकती। दरवाजा खोलो। ये तुम इतनी रात को यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम मुझसे शादी ही नहीं करना चाहते? मेरी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, है ना? मैं तुम्हें किसी और तरीके से कॉम्पेंसेट कर सकता हूँ। क्या ये ठीक रहेगा? दूसरा तरीका? कौन सा तरीका? पैसे? अगर मुमकिन हो तो मैं ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं इस बच्चे को लेकर मर जाऊंगी। बच्चा? कैसा बच्चा? उसने अभी जो कहा, तुमने नहीं सुना? जाओ, पीछा करो। ये तुम लोग पास मत आना। तुम लोग पास मत आओ। ठीक है, हम नहीं आ रहे। ये मेरी बात सुनो। पहले नीचे उतरो। क्या भी समस्या है, हम शांति से बात करते हैं। तुम तो मुझसे शादी करना ही नहीं चाहते, तुम मेरी जिम्मेदारी भी नहीं लेना चाहते, तो फिर मैं बच्चे को लेकर मर जाऊं तो बेहतर है। ये ऐसी बात नहीं है। वह अभी बकवास कर रहा था। वह तुम्हें पसंद नहीं करेगा। यह कैसे हो सकता है? वह तुमसे शादी नहीं करना चाहेगा। यह कैसे हो सकता है? सच में? तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? मुझे और बच्चे को एक घर देने को तैयार हो? मुझे क्या हो गया है? क्यों जब भी मैं सोचता हूँ कि आगे चलकर लिन यान से अलग होना पड़ेगा, दिल इतना दुखता है। ये मेरे यहाँ कोई कूदने वाला है। तुम लोगों को क्या हुआ है? तुम लोगों ने एक गर्भवती महिला को भावुक होकर खिड़की से कूदने दिया। अच्छा हुआ कि वो सुरक्षित है। डॉक्टर, क्या वह सच में प्रेग्नेंट है? हाँ, क्या ये सच में मेरा बच्चा है? और 1 महीने पहले का टाइम भी मैच कर रहा है। ये मेरी बेचारी बेटी। आंटी, माफ करना। यान, आंटी तुमसे विनती करती है। मेरी बस यही एक बेटी है। तुम उसे छोड़ दो, ठीक है? तुम उससे वुशियू को नहीं छीनो। तुम वुशियू को वापस उसे दे दो। यान, तुमसे विनती है। यान, आंटी, पहले उठिए। नहीं, आज अगर तुमने यह नहीं माना कि वुशियू से तलाक ले लोगी, तो मैं यहीं घुटनों पर बैठी रहूंगी। मैं नहीं उठूंगी। आंटी, आप पहले उठिए। आज पहली बार एहसास हुआ कि जिस इंसान से मैं प्यार करती हूँ, उसके साथ इतना ड्रामाई मामला हो सकता है। आंटी, मैं मानती हूँ, कल सुबह मैं जाकर ये वुशियू से तलाक ले लूंगी। यान, आंटी को माफ कर देना। आगे से मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। तुम्हें अपनी असली बेटी की तरह रखूंगी। पहले उठिए, यही को अभी आपकी जरूरत है। यान, मेरे साथ पंगा लेने आई थी? तुम अभी बहुत नौसिखिया हो। यान, श्रीमान, ये आपको अभी हॉस्पिटल वापस जाना चाहिए। यही के पेट में बच्चा है, आपको उसकी देखभाल के लिए वापस जाना चाहिए। यान, उससे पहले मुझे तुम्हें वापस छोड़ने दो, ठीक है? श्री, ये जिससे तुम्हें शादी करनी है, वह अभी हॉस्पिटल में है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हें वापस छोड़ने के बाद मैं सीधे उसकी देखभाल करने आ जाऊंगा। ठीक है। घर आ गए हैं, तुम वापस जा सकते हो। यान, वुशियू, चलो, पहले मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ। नहीं जाऊंगा। मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। चलो, पहले उठो, मैं तुम्हें अंदर ले जाती हूँ। यान, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तुमने मुझसे झूठ बोला। वैसे भी कल तलाक हो जाएगा। एक रात बेलगाम हो जाने में क्या हर्ज है? यान, पिछले महीने की 3 तारीख को उस रात तुम जिनसे होटल गई थी? क्या उसे पता चल गया कि मैंने शादी से पहले अपनी कौमार्य खो दी थी? मुझे गंदा समझते हो? मैं
वास्तव में एक बात है जो मैंने हमेशा तुमसे छुपाई है। पिछले महीने की 3 तारीख को मैं जिनसे होटल में थी, किसी ने मेरे पीने में कुछ मिला दिया था और एक अजनबी आदमी के साथ शारीरिक संबंध बना लिए। दादी, इसी वजह से उन्होंने मुझे जल्दी शादी करने के लिए कहा। वो शिव, माफ करना। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। माफी मांगने वाला मैं हूं। यह मेरी गलती है। मैंने तुम्हें इतना दुख दिया। क्या मतलब? उस रात वह आदमी मैं ही था। आदमी। अब कुछ भी कहने से कुछ नहीं बदलेगा। ये अब तुम्हारा बच्चा पाल रही है। हम दोनों अब साथ नहीं रह सकते। या नयान, जिसकी मुझे जिम्मेदारी लेनी चाहिए वह तुम हो, ये नहीं। मैं अभी हॉस्पिटल जाता हूँ। थोड़ी देर में ही सच्चाई पता चल जाएगी। कत्तर कुल पाती के। चलो। अरे लो। अरे बाप रे, तुम भी ना, सच में खिड़की से कूद गई। अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया होता तो माँ कैसे जीती? अगर मैं नाटक न करती तो वूशु को वह छोटी सी प्यारी लड़की लिए भाग जाती। फिर मेरे बच्चे का क्या होता? हम दोनों में से कौन पालता? ये मैं तुमसे पूछती हूँ, ये बच्चा आखिर किसका है? पता नहीं, लेकिन वूशु का तो नहीं है। मैंने तुमसे कहा था ना, उस रात वह औरत मैं ही नहीं थी। बाद में इस खबर के बारे में पता चला तो मैंने उस औरत की जगह ले ली। मैंने सोचा था तुम्हें बोलवाने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें बोलवाने में, लेकिन तुम खुद ही बोल गई। आखिर हुआ क्या है? वुशिउ, मैं अभी मम्मी के साथ मजाक कर रही थी। बच्चा तुम्हारा है। हाँ। उस रात तुम सच में जिनसे होटल गई थी, लेकिन तुम 808 में गई थी, 818 में नहीं। मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं। तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो मेरा भी नहीं है। नहीं वुशिउ, उस रात सच में मैं ही थी। सच में। क्या तुम हो? तुमने वुशिउ से फिर क्या कहा? तुम लोग सच में दुनिया को बेवकूफ समझते हो। वुशिउ, मैं तुमसे विनती करती हूँ, हमें अकेला मत छोड़ो, ठीक है? तुम लोगों की बदनीयती कम नहीं हुई। बिल्कुल सही, ये अस्पताल जियांग जिचेन के घर का ही है। क्या जियांग येई को पेट के बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाना चाहोगे? ये जल्दी उठो, बेटी उठो। मुझे मत छुओ। तुम्हारी वजह से मैं ऐसी हो गई। तुम इतनी गरीब क्यों हो? तुमने मुझे जन्म ही क्यों दिया? तुम मेरे लिए एक अमीर पति क्यों नहीं ढूंढ सकती? ये मम्मी की गलती है, माफ करना। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं लिन यान को तुझे तंग नहीं करने दूंगी। अगर उसने तुझे तंग किया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। लोंगे, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? अरे ओ ए प्यारी, तूने मुझे ढूंढते ढूंढते थका दिया। क्या तू भूल गई मेरे 5 लाख रुपए का कर्ज? लोंगे, 2 लाख नहीं थे? ये 5 लाख कैसे हो गए? लोंगे, 2 लाख तो मूल रकम है, बाकी के 3 लाख तुझे ढूंढने की मेहनताना है। क्या देना नहीं चाहती? अरे नहीं, दूंगी, जरूर दूंगी। 1 महीना। हाँ, 1 महीना, मैं वादा करती हूँ 1 महीने में जरूर 5 लाख दे दूंगी। इस 1 महीने के लिए तू अपनी बेटी को भरपाई करने देगी? ले जाओ। अरे नहीं, मत ले जाओ। नहीं, लोंगे, कल ही पैसे दे दूंगी। मेरी एक भतीजी है, उसने अमीर आदमी से शादी की है। उसका पति बहुत अमीर है। कल मैं तुम्हें कंपनी ले चलूंगी उससे पैसे मांगने। कल ही चलेंगे। है। पहले ये वुशिउ ने मुझे 1 लाख रुपए उधार दिए थे दादी के इलाज के लिए। बाद में मेरी बुआ ने 5 लाख रुपए का दहेज भी मांग लिया। गिनती करो तो मैं उसकी 6 लाख रुपए की कर्जदार हो गई हूँ। मैं तुम्हारे 6 लाख रुपए जल्द से जल्द चुका दूंगी। हम पति पत्नी हैं। इन पैसों की चिंता मत करो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं सिर्फ इसलिए कि तुमसे शादी कर ली तुम्हारा फायदा नहीं उठा सकती। छोड़ो, बाद में धीरे-धीरे समझाऊंगा। चलो कुछ खाने पीने का सामान ले आते हैं। आज रात तुमने ठीक से खाना नहीं खाया। 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 तुमने ठीक। अरे, अभी तो बुखार उतरा है, शराब नहीं पी सकते। क्या पत्नी द्वारा पाबंद किए जाने का यही एहसास है? बुरा भी नहीं लग रहा। ठीक है, मैं नहीं पीऊंगा। सेट। मैं एक फोन लेता हूँ। ठीक है। हेलो।
ये छोटी शराबी कहाँ से आ गई? अरे तुम तो मेरे बॉस जैसे दिखते हो, लेकिन अब वह मेरा पति है। तो क्या तुम उसे पसंद करती हो? पसंद करती हूँ। मुझे पता नहीं था कि मैं ही उसकी पत्नी हूँ। तब मुझे उसकी पत्नी से बहुत ईर्ष्या होती थी। तो अब तुम्हें ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह अब तुम्हारा है। वह तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। सच में? हाँ। पत्नी जी, तुम अभी भी मुझसे एक सुहागरात का कर्जदार हो। तो आज रात चुका दूंगी। लिन यान, श्री जाओ, क्या बात है? सोचा नहीं था कि तुम ही सीईओ की पत्नी हो। श्री ये ने अभी नियुक्ति पत्र जारी किया है। आज से तुम हमारी कंपनी के डिजाइन विभाग की प्रमुख बनोगी। मैं उनसे मिलती हूँ। अरे मैं चाहती हूँ कि आप इसे वापस ले लें, यह नियुक्ति आदेश। क्यों? तुम्हें तो डिजाइनिंग पसंद है ना? मुझे डिजाइनिंग पसंद है, यह सही है, लेकिन मुझे पहले दिन से ही प्रमुख बना देना। मेरे पास अभी इतनी क्षमता नहीं है। मैं नहीं चाहती कि आपके रिश्ते की वजह से मुझे यह पद मिले। ठीक है, तो तुम कौन सा पद चाहती हो? ट्रेनी डिजाइनर। नहीं, ट्रेनी डिजाइनर बनकर जाओगी तो तुम्हें जरूर सताया जाएगा। क्या तुम्हें मेरी क्षमता पर भरोसा नहीं है? नहीं। तो फिर मुझे जाने दो ना, मैं अपनी काबिलियत से ही उन्हें मना लूंगी। ठीक है, तो आज ही जाकर ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। अरे सुना है तुम लोगों ने, ये जोंग की फ्लैश मैरिज वाली बीवी हमारे डिजाइन डिपार्टमेंट में इंटर्न डिजाइनर बनकर आ गई है। हेलो। हेलो लिनियान, मैं तुम्हारी कंपनी के नीचे हूँ, जल्दी नीचे आ जाओ। आंटी, मैं अभी ऑफिस में हूँ, कुछ है तो ऑफिस टाइम के बाद बात करेंगे। ठीक। अरे बाप रे, पता है तुम्हें, मैं अभी ग्राउंड फ्लोर से आया हूँ। एक औरत है वहाँ, कह रही है ये जोंग उसका भांजा है। जाओ अपने ये झोंग को बुला लाओ, अगर नहीं बुलाए तो आज मैं यहीं लेट जाऊंगी। नहीं जाऊंगी। तुम्हें लगता है ये जोंग कोई ऐसा है कि तुम चाहो तो मिल लो, अगर नहीं गए तो पुलिस बुला दूंगा। अरे छोकरे, किससे बात कर रहा है तू? एक बार फिर बोल कर दिखा। हिम्मत है तो पुलिस बुला ले। आंटी, पता है ये कौन है? ये तुम्हारे ये झोंग की बीवी है, ये मेरी भांजी है। अब पता चला मैं कौन हूँ, अपनी आंखें खोल कर देख ले। बस बस हो गया। कोई बात नहीं, चलो। क्या देख रहे हो, चलते हैं। लॉन्ग भाई, तो यही है तुम्हारी भांजी, ये ग्रुप की मालकिन? हाँ, तुम बस इससे पैसे मांग लेना, पूरा ये ग्रुप इसी का है। आंटी, तुम फिर क्या बकवास कर रही हो? आज आखिर मुझे क्यों बुलाया है? तुम्हारी आंटी ने हमसे 5 लाख रुपए उधार लिए हैं, कहा था आज दे देंगी। तुमने इतने पैसे कैसे उधार ले लिए? अरे यार, मैंने सोचा था कुछ कमा लूंगी तो माँ को दे दूंगी, पता नहीं किस्मत ही खराब थी, सब हार गई। आंटी, तुमने वादा किया था, ये सब नहीं करोगी। बस बस, मुझे तुम्हारी बकवास सुनने का टाइम नहीं है, जल्दी से पैसे दो। मेरे पास पैसे नहीं है। तुम मुझे मार डालोगी क्या? ये वुशियू से शादी करके तू कह रही है तेरे पास पैसे नहीं है? आंटी, वह मेरे पति हैं, मेरा एटीएम नहीं, और मैंने पहले ही उनसे बहुत पैसे उधार ले लिए हैं। अब मैं और पैसे मांगूंगी तो मैं क्या बन जाऊंगी? साले, पैसे दो, वरना आज यहाँ से जाने का सोचना भी मत। यान यान, आंटी तुझे मनाती है, तू मेरी मदद कर दे, आखिरी बार। तुम्हारा पैसा इन्होंने उधार लिया है, पैसा इनसे मांगो। रुक जा, तू अगर मेरी परवाह नहीं करती तो क्या अपनी दादी की भी नहीं करती? तुम यान यान, तुम्हें क्या हुआ? मेरी आंटी, उसने दादी को धमकी देकर मुझसे पैसे मांगे हैं। मुझसे 5 लाख रुपए निकलवाना चाहती है। क्या? तुमने ये वुशियू को ये बात बताई? क्या उसने तुम्हारी मदद करने से मना कर दिया? मैंने पहले ही उससे 6 लाख रुपए उधार ले लिए हैं, मैं ऐसा दोबारा नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि उसकी नजरों में मैं ऐसी बदनाम इंसान बनूं। यान यान, तुम्हें सच में ये वुशियू पसंद आ गया है, इसलिए तुम मदद मांग नहीं पा रही हो, लेकिन हमारे पास भी इतने पैसे नहीं हैं।
क्या हो अगर यान तुम पुलिस में शिकायत कर दो, यह तो ब्लैकमेलिंग का केस बनता है। हाँ, तुम पहले दादी को अपने घर ले आओ ताकि तुम्हारी आंटी कोई हद पार न कर दे, फिर मैं तुम्हारे साथ पुलिस जाऊंगी। हाँ सही कहा, मैं घबरा गई थी, ये बात भी भूल गई। अच्छा हुआ तुम लोगों ने याद दिलाया। मैं अभी दादी को लेने जाती हूँ, चलो। लिन यान कहाँ है? सर, सुबह के समय उसकी आंटी ऑफिस आई थी उसे मिलने, लेकिन वो नीचे गई और फिर वापस नहीं आई। हमें लगा उसने आपको बता दिया होगा। आंटी। दादी आप बैठिए। अरे यान बेटी, तुम ये क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे यहाँ नहीं रहना चाहती, मुझे घर जाना है। मैं तुम्हारे यहाँ नहीं रहना चाहती। दादी कुछ दिन आप चैन से मेरे यहाँ रहिए। नहीं, मुझे जाकर तुम्हारी आंटी के लिए खाना बनाना है। जल्दी से मुझे वापस छोड़ दो। आंटी, आप हर वक्त बस आंटी की ही सोचती हैं, और वो आपसे पैसे लेकर उड़ाने के अलावा और कुछ करती भी है। अरे यान बेटी, तुम अपनी आंटी को दोष मत दो। अगर उस साल मेरी वजह से उसकी शादी गलत आदमी से ना होती तो वो ऐसी ना बनती। मैं क्या कर रही हूँ? दादी पर गुस्सा निकाल रही हूँ। यान तुम ठीक तो हो ना? मैंने सुना तुम्हारी आंटी तुमसे मिलने आई थी। मेरी दादी अंदर है। आखिर हुआ क्या है? कुछ नहीं, मैं खुद ही सब संभाल लूंगी। यान मुझसे कुछ छुपा रही है ना? चूंकि दादी आ गई हैं तो चलो दादी को लेकर बाहर खाना खाते हैं। यान बेटी, क्या वुशु आ गया है? हाँ दादी, वुशु कह रहे हैं कि दादी के पहली बार हमारे घर आने पर हम सब बाहर खाना खाएंगे। आप दोनों क्या खाना चाहेंगी? मुझे कुछ भी चलेगा। दादी आप क्या कहती हैं? यान, मैंने देखा वुशु तेरी कितनी देखभाल कर रहा है तो मुझे चैन मिल गया। मैं आज तो वापस चली जाऊंगी ताकि तुम नवविवाहितों को परेशान न करूं। परेशानी नहीं है दादी, आप यही कुछ दिन और ठहर जाइए, ठीक है ना? ठीक है, तुम और वुशु जल्दी से मुझे एक हृष्ट पुष्ट पोता दे दो, ठीक है ना? दादी काम पूरा करने की गारंटी है। अच्छा। कोई बात नहीं। तुम यहाँ कैसे आ गए? मैंने तो पुलिस को बुला लिया था, उसे गिरफ्तार करवा दिया था ना। तुम उसे जानती हो? मैं और ये सिर्फ जानते ही नहीं है। ये वुशु, गलत मत समझना, मेरा और इसका वो रिश्ता नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। तुम्हें लगता है मैं तुम पर शक करूंगा? तो फिर बताओ, मैं अच्छा हूँ या वो? बिल्कुल तुम अच्छे हो। यही तो मैं कह रहा था, मैं उससे कम कैसे हो सकता हूँ? ये लड़की मुझसे 5 लाख रुपए की मांग रखती है। चूंकि तुम इतने अच्छे हो तो तुम ही उसका कर्ज चुका दो। यान, तुमने इतना सारा कर्ज कैसे ले लिया? नहीं, मैं दादी को सच नहीं बता सकती, उनकी सेहत इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। लोगे पैसे मैं जरूर लौटा दूंगी, लेकिन क्या तुम मेरी दादी को पहले घर भेज सकते हो? हो सकता है, मुसीबत परिवार तक नहीं पहुंचनी चाहिए। मैं समझता हूँ, पहले बुजुर्ग महिला को घर भेज दो। दादी ये वुशु। अरे बाप रे। दादी माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई। कोई बात नहीं। क्या तुम अब मुझे बता सकती हो कि आखिर हुआ क्या है? मेरी बुआ ने लोंगे से पैसे उधार लिए थे। मैंने पुलिस को बुला लिया था, लेकिन सबूतों की कमी की वजह से उन्हें छोड़ दिया गया। माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम पर इतना बोझ है। ये वुशु, तुम इतने अच्छे कैसे हो सकते हो? दादी कैसी हैं? बस थोड़ा सा डर गई थी, अब कोई बात नहीं है। हेलो, बुरी खबर है, दादी को दिल का दौरा पड़ गया है। मुझे नहीं पता क्या करूं। एम्बुलेंस बुलाई है? पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या करूं। तुम जल्दी वापस आ जाओ, ठीक है? हे, सुंदरी, कहाँ जा रही हो? मेरे साथ थोड़ा मजा करो ना। अचानक दिल बैठा क्यों सा जा रहा है? कहीं यान के साथ कुछ हुआ तो नहीं? ये तो वो मासूमियत भरी शक्ल है जो देखने वाले का दिल पिघला दे। किसको लुभा रही हो? छोड़ो मुझे, मेरा तुमसे कोई बैर नहीं है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? कौन कहता है रात के अंधेरे में अकेली सड़क पर चलने के लिए? क्या ये जानबूझकर किसी को बुलाना नहीं है? छोड़ो, मुझे छोड़ दो।
कमीनी औरत हाथ भी उठा रही है। आ जा अब, बचाओ, मेरी मदद करो। माफ करना यान यान, मैं देर से आया। ये वुशु, तुम इतनी देर से क्यों आए? तुम इतनी देर से क्यों आए? अरे, तुम कैसे आ गए? लिन यान, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, ठीक हूँ। मैंने सुना तुम्हें चोट लगी है, आखिर हुआ क्या है? वुशु हमेशा मेरे लिए ही घायल होता है। क्या मैं सच में एक अशुभ हूँ? उसकी भलाई के लिए मुझे उसे छोड़ देना चाहिए। उससे पहले मुझे अच्छे से काम करके पैसे कमाने होंगे और उसका पैसा वापस करना होगा। यान यान, यान यान, कल मुझे प्रोजेक्ट पर बात करनी है। हम परसों सुबह सिविल अफेयर्स ब्यूरो में तलाक के लिए मिलते हैं। मैं पहले वापस चला जाता हूँ। हाँ, अंदर आओ। नमस्ते मिस्टर नियन, मैं ये ग्रुप की तरफ से आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आई हूँ। मेरा नाम लिन यान है। हाँ ठीक है, बैठो बैठो बैठो। मिस्टर नियन, तो चलिए पहले कॉन्ट्रैक्ट देख लेते हैं। देखिए, ये मेरी कंपनी का। क्या हुआ? कुछ नहीं मिस्टर नियन, चलिए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और डिटेल में बात करते हैं। तुम्हारा ये कर्मचारी क्या कर रहा है? इतना बेचैन क्यों है? क्या तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहती हो या नहीं? मिस्टर नियन, आप कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें ध्यान से देख लीजिए। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आज ही साइन कर लेते हैं। मिस्टर नियन, तो कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गया। मैं आपको खाने में डिस्टर्ब नहीं करूंगी। मैं चलती हूँ। अरे, मैंने तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दिया। तुम अब शर्म क्यों दिखा रही हो? मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आई थी, आपकी छेड़छाड़ सहने के लिए नहीं। मुझे छोड़ दो। छोड़ो मुझे। लिन यान, शायद नहीं। इस तरफ आइए। मैं सच में पागल हो गया हूँ जो सोच रहा था कि लिन यान यहाँ है। एक चुंबन तो ले लो ना। नहीं, यह लिन यान की आवाज है। वह लड़की लिन यान ही है। अब और नाटक मत करो। तुम कौन हो? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? हाँ। जियांग जिचेन, मुझे बचाओ। तुम ठीक तो हो ना? मुझे यहाँ से ले चलो। ठीक है, रुको। कॉन्ट्रैक्ट। जान जा सकती थी। और तुम्हें अभी भी कॉन्ट्रैक्ट की चिंता है? क्या कॉन्ट्रैक्ट इतना जरूरी है? हाँ, जरूरी है। यह वुशु का चाहता हुआ प्रोजेक्ट है। प्यारी, चलो। सालाना साहब अपने क्षेत्र में अपनी बात न निभाने के लिए कुख्यात हैं। तुम अकेले उनसे कॉन्ट्रैक्ट की बात क्यों करने गई? पता नहीं, मैं बस जल्दी से पैसे चुकाना चाहती हूँ। यान यान, यान यान, तुम जियांग जिचेन के साथ क्यों थी? तुमने लिन यान को अकेले सहयोग की बात करने क्यों भेजा? मुझे यहाँ से ले चलो। ठीक है। तुम मुझे साफ साफ समझाओ। मेरे पास समझाने के लिए कुछ नहीं है, जैसा तुम देख रहे हो। श्री ये, कल सुबह 8 बजे मैं आपका दरवाजे पर इंतजार करूंगी। हम दोनों सिविल अफेयर्स ब्यूरो चलेंगे। हम तलाक ले रहे हैं। ठीक है, लो तलाक ही ले लेते हैं। चलो, सिविल अफेयर्स ब्यूरो खुल गया है। क्या तुम सचमुच तलाक लेना चाहती हो? हाँ, जब प्रोजेक्ट का बोनस मिल जाएगा तो मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। हालांकि शायद पूरे ना हो, लेकिन मैं धीरे धीरे सब चुका दूंगी। मेरी बात इन पैसों के बारे में है ही नहीं। मुझे इनकी परवाह नहीं। लेकिन मुझे है। मैं तुम्हारा कर्जदार नहीं रहना चाहती। लगता है तुम दिल पर पत्थर रखकर तलाक लेना चाहती हो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। यान यान, तुम्हें क्या हुआ? क्या क्या कुछ खराब खा लिया? पता नहीं, आजकल बहुत उल्टी जैसा महसूस हो रहा है। पहले मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ।
जब आ ही गए हैं और ये खुल भी गया है तो पहले अंदर जाकर तलाक का काम निपटा लेते हैं। लिन यान, तुम मुझसे इतनी जल्दी तलाक लेने के लिए बेताब हो? क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? हाँ। ठीक है, तलाक ले लो। यान, डॉक्टर, मेरी पत्नी को आखिर हुआ क्या है? आप दोनों को बधाई हो मिस लिन, आप प्रेग्नेंट हैं। लेकिन मिस लिन की सेहत कमजोर है और गर्भपात के लक्षण दिख रहे हैं। हमारी सलाह है कि अभी हॉस्पिटल में रहकर निगरानी में रहें। ठीक है। हेलो, मेरे लिए एक वीआईपी कमरा बुक कर दो। क्या हुआ, बीमार पड़ गई? अरे, तेरे मुंह में कालिख लगी है। मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, उन्हें आराम करके गर्भ को सुरक्षित रखना है। ये वुशु जरूर चाहेगा कि मैं इस बच्चे को जन्म दूं, लेकिन मैं उस पर और बोझ नहीं बनना चाहती। डॉक्टर, मैं इस बच्चे को गिरवाना चाहती हूँ। क्यों? क्या तुम मुझे बता सकती हो कि क्यों? क्यों? ये हमारा बच्चा है। डॉक्टर, अरे श्रीमान, हमें महिला की इच्छा का सम्मान करना चाहिए। हालांकि आपकी सेहत वाकई काफी कमजोर है। भले ही आप इस बच्चे को गिरवा दें, फिर भी आपको हॉस्पिटल में रहकर निगरानी में रहने की जरूरत है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मत जाओ। ठीक है, हमारे बच्चे को बचा लो। तुम ये छोटी प्यारी, तुम किस आधार पर प्रेग्नेंट हो गई? अरे तुम किस आधार पर प्रेग्नेंट हो गई? किस आधार पर प्रेग्नेंट हो गई? अरे किस आधार पर? जियांग यी, तुम क्या कर रहे हो? यान, तुम्हें क्या हुआ? ये वुशु बच्चा। यान, वो शिव जियांग यी अभी अस्थायी काबू में रखी गई है, लेकिन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हें क्या काम है? क्या थोड़ी देर बाद नहीं बात कर सकते? अभी बात करनी है, बहुत जरूरी है। मैंने जियांग यी की जांच की, पता चला उसने पहले किसी को संपर्क किया था लिन यान को रेप करने के लिए। पिछली बार वह बच गई क्योंकि तुम तुरंत पहुंच गए। क्या? यान उसकी टेबल सिस्टर है? इसमें अजीब कुछ नहीं है, ये परिवार के प्रेसिडेंट की पत्नी का पद बहुत ज्यादा लुभावना है। वो शिव जियांग यी ने बहुत कुछ किया लिन यान को नुकसान पहुंचाने वाला, और लिन यान को भी गलतफहमी में रखा। तुम कई बार घायल हुए क्योंकि वह तुम्हारे लिए अशुभ है। मुझे लगता है यही वजह है कि वह तुमसे डिवोर्स चाहती है। ये कैसे हो सकता है? और पिछली बार तुमने मुझे उसे गले लगाते देखा क्योंकि वह तुम्हें जल्दी पैसे चुकाना चाहती थी, इसलिए न्यान जोंग से कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही थी। डॉक्टर, मेरी पत्नी कैसी है? प्रेग्नेंट महिला का बच्चा अस्थिर हो गया है। तुम लोग याद रखो, बिल्कुल उसे दोबारा उकसाओ नहीं। समझ गया। जियांग यी आपके हवाले है। मैं अंदर जा रहा हूं। यान, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। पहले तुम मेरी बात सुनो। अभी मुझे एहसास हुआ कि शायद मुझे सच में ये बच्चा खोना पड़ेगा, तो मैं घबरा गई। मैं नहीं चाहती कि वह जाए। सच में? तुम जो कह रही हो वो सच है? यान, मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्या तुम मेरे साथ बाकी की जिंदगी बिताना चाहोगी? जो रसोई में है वो सच में ये ग्रुप के प्रेसिडेंट ये वुशियू है? वरना और कौन हो सकता है? देखो ना, रसोई भी संभाल लेते हैं, बाहर भी नाम कमाते हैं। 3 गुणों वाला पति। पत्नी जी, तुम भी पहले मुझे 3 गुणों वाला पति कहती थी। पत्नी ने मारा, बहुत दुख हुआ, बहुत उदास हूँ, दिल टूट गया। ठीक हो, कहीं मैंने ज्यादा तो नहीं जोर से मार दिया? पत्नी जी, तो क्या मैं अभी भी 3 गुणों वाला पति हूँ? हाँ, किसी कीमत पर नहीं बदलूंगी। तुम्हें और ये वुशियू कौन ज्यादा हैंडसम है? वो तो ये साहब ज्यादा हैंडसम है। खाना तैयार है। आ रही हूँ। अरे बाप रे, यान, मैंने कहा था ना उधर मत घूमो। तुम्हारे अभी 3 महीने ही हुए हैं। ये खतरनाक है। तुम क्या कर रहे हो? वो सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। यान, पति को संभालने में माहिर हो तुम। पत्नी जी, तुम भी पति को संभालने में माहिर हो। आज मेरी पत्नी और बच्चा दोनों बहुत अच्छे हैं।
इनाम मिलेगा। यान यान प्रेग्नेंट औरत को आखिरी महीने में बहुत मुश्किल होता है। तुम्हें ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। कुछ भी काम हो तो ये वुशियू को बोल देना। झिझकना मत। हा हा हा। इतनी नाजुक कहाँ होती है। पहले के जमाने में तो जब हम लोगों का डिलीवरी टाइम नजदीक आता था तब भी खेत में काम करती थी। दादी, क्या तुम्हें फिर से बुआ की याद आ रही है? आज मेरा हाथ बहुत अच्छा चल रहा है। लगभग 1000 से ज्यादा रुपए जीत लिए। पुलिस, हिलना मत। इधर आओ। तेरी बुआ तो इस बार सबक सीख गई होगी। वो जुए का आयोजन कर रही थी, पकड़ी गई। अब हिसाब लगाएं तो कुछ दिनों में ही रिहा हो जाएगी। दादी, आप फिक्र मत करो। इस बार बुआ जब बाहर आएंगी तो जरूर सुधर जाएंगी। अरे बाप रे, ऐसा ही हो तो अच्छा है। अरे लगता है ये भी इन्हीं दिनों बाहर आ रही होगी। इस बार जब वो बाहर आएगी तो मैं उसे रस्सी से बांध दूंगी, कहीं भी नहीं जाने दूंगी। और तो और तुम लोगों की जिंदगी में दखल भी नहीं देने दूंगी। ठीक है। लिन यान, चेयरमैन की बीवी बन गई तो क्या हो गया? प्रेग्नेंट है ना? बहुत अच्छा। तूने पेट में पाल लिया है। पता नहीं जन्म भी दे पाएगी या नहीं। पेट जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। पेट में बहुत दर्द हो रहा है। रिश्तेदार बाहर इंतजार करें। ये वुशियू भी सच में इस वक्त बिजनेस ट्रिप पर कैसे चला गया? हेलो दादा, अरे निकम्मे, तेरी बीवी का डिलीवरी टाइम होने वाला है। तू कब वापस आ रहा है? अभी ही होने वाला है। डॉक्टर ने कहा था कि डिलीवरी डेट अगले हफ्ते है ना। डिलीवरी की डेट का क्या भरोसा? 100% कुछ नहीं होता। मैं अभी फौरन सबसे पहली फ्लाइट लेकर वापस आता हूँ। डॉक्टर, डॉक्टर, मेरी डिलीवरी होने वाली है। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? डॉक्टर, डॉक्टर। तुम अभी भी ये वुशियू का बच्चा पैदा करना चाहती हो ताकि ये ग्रुप की विरासत मिल जाए? ये तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें आखिर चाहिए क्या? बेशक तुमसे बदला लेने आई हूँ। आज तुम इस बच्चे को पैदा नहीं कर पाओगी। यही, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे इसे पैदा करने दो, पैदा कर लेने दो। तुम मुझे जैसे चाहो सजा देना। नहीं हो सकता। मर जा, मर जा। नहीं, मुझे पहले बच्चे को जन्म देना है, नहीं तो यह मेरे पेट में ही दम घुटकर मर जाएगा। बेकार में मेहनत मत करो। तुम अपने इस बच्चे के साथ ही अपने पेट में लिए हुए नरक में जाओ। यानयान कहाँ है? ये सब क्या हो रहा है? यानयान कहाँ है? ये सब क्या हो रहा है? वुशियू, शांत हो जाओ। ये दादाजी इतना परेशान हो गए कि दिल का दौरा पड़ गया। अगर तुम शांत नहीं हुए तो वह इससे उबर नहीं पाएंगे। ये क्या हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है? वुशियू, तुम संयम बरतो। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे यकीन नहीं होता। वुशियू, तुम आखिरकार होश में आ गए। मैं सपना देख रहा हूं, है ना? यानयान और बच्चा, यानयान और बच्चा मेरा इंतजार कर रहे हैं। आजा। वुशियू, लिन यान और बच्चे का अंतिम संस्कार तुम्हें ही संभालना है। इंसान मरता क्यों है? क्यों? उसे अंदर ले आओ। यह सब उसी की साजिश थी। जब हमारे लोग अंदर घुसे तो अंदर कुछ भी नहीं बचा था। कुछ भी नहीं बचा था। कुछ भी नहीं बचा था। इसका मतलब क्या है? जियांग येई ने खुद कबूल कर लिया है। उसने लिन यान का गला घोंट दिया। वुशियू,
मैं ही थी। तुम जानना चाहते हो वह कैसे मरी? मैं तुम्हें बताती हूँ। जब मैं अंदर गई तब तक उसने बच्चा नहीं जना था। जब मैंने उसका गला दबाया, अंदाजा लगाओ वह प्यारी सी लिनयान क्या करना चाहती थी। वह बच्चे को जनना चाहती थी, लेकिन उसने सचमुच जन दिया। एक लड़का हुआ। कितना प्यारा था। तुम पागल हो? मुझे मार डालो, मुझे मार भी दो, तब भी तुम्हें पता नहीं चलेगा कि वह कैसे मरी। मारो ना। वुशियो, तुम्हें क्या हुआ? यान, तुम ठीक तो हो? यान, वुशियो, तुम इस तरह जीते नहीं रह सकते। तुम्हें अच्छी तरह जीना है, तभी मेरा सब कुछ व्यर्थ नहीं जाएगा। यान, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। यान, तुम रह सकते हो, हौसला रखो। यान, वुशियो, कुछ दिन नहीं मिले, तुम इतने पतले कैसे हो गए? दादी, मुझे यान नहीं मिल रही। ये वुशियो, संभल जाओ। दादी को ध्यान से देखो। उनकी उम्र हो गई है, फिर भी वे तुम्हें समझा रही हैं। अगर लिनयान को पता चला तो वह तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी? यान, उसे दादी की सबसे ज्यादा फिक्र थी। दादी, मैं ठीक रहूंगा। अच्छा बच्चा। बेबी, रोना बंद करो। माँ, आंटी गोद में ले लेती है। यही तुम्हारा बच्चा है और तुम ही उसकी माँ हो। मैं उसकी माँ हूँ। आज कुछ याद आया? नहीं। चलो बेटा, खाना खाओ। मम्मी जिंदाबाद। मम्मी तुम ठीक तो हो ना? मम्मी यान, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बाकी की जिंदगी भी मेरे साथ बिताओ ना। मम्मी तुम ठीक तो हो ना? बेटा, मम्मी को याद आ गया है कि तुम्हारे पापा कौन हैं। सच में? तो क्या हम उन्हें ढूंढने जाएंगे? हाँ, तुम्हारे पापा तुम्हें देखकर जरूर बहुत खुश होंगे। तू मेरे पापा का क्या नाम है? ये वुशियो। तुम्हारे पापा का नाम ये वुशियो है। तुम्हारे पापा का नाम ये वुशियो है। वो मम्मी के सबसे प्यारे इंसान हैं। वो श्री ये है क्या? कितने हैंडसम हैं। तुम सपने मत देखो। श्री ये अपनी स्वर्गीय पत्नी से बहुत प्यार करते थे। नहीं, मैंने तो सुना है कि वो जल्द ही शादी करने वाले हैं। आखिर पत्नी को गुजरे भी 5 साल हो गए, बाकी की जिंदगी कोई तो साथ देगा। एक्सक्यूज मी, क्या आप जानते हैं ये वुशियो कहाँ है? ये वुशियो। बेटा, मम्मी को थोड़ा वक्त दो। शायद फिर से मेरी ही कोई भ्रम है। श्री ये, मुझे अभी मैडम दिखाई दी थी। तुमने क्या कहा? सच में मैडम थी। बच्चे, तुम कौन हो? मेरा नाम बाओ बाओ है मेरे पापा। ये वुशियो है, मुझे ये वुशियो से मिलना है। ये क्या मजाक है? श्री ये का कोई बच्चा नहीं है, पत्नी तो बिल्कुल नहीं, और वे तो सगाई करने वाले हैं। सगाई क्या होती है? सगाई का मतलब है अगर तुम श्री ये के बेटे हो तो तुम्हारी जल्द ही सौतेली माँ आने वाली है। मेरे बुरे पापा हम। बाओ बाओ, क्या हुआ? अब फिर कभी पापा के लिए अच्छे मत बनना, भी तो सगाई करने वाले हैं। सगाई? तुमने किससे सुना? वहाँ की दीदी ने कहा। हाँ, सही कहा। 5 साल बीत गए हैं। बाओ बाओ, चलो हम चलते हैं। यान, ये वुशियो। यान, सच में तुम हो? मुझे लगा था कि मैं तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा। माफ करना, मैं बहुत देर से वापस आई। पापा क्या तुम नीचे देखोगे?
एक प्यारा सा बच्चा है। परिचय कराऊं, यही तुम्हारा बेटा है। नमस्ते पापा। यान यान, मैं तुम्हें बहुत याद करता था। माफ करना, मैं देर से आई। सुना है तुम सगाई करने वाले हो। किसने कहा? मेरे बारे में कौन अफवाह फैला रहा है? अगर मैं सच में सगाई करने वाला होता तो तुम क्या करती? शादी में धावा बोल दूंगी। श्रीमती जी, चलो एक और बच्चा पैदा करते हैं। अरे ये वुशियो,